प्रणाम बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा मैं नेपाल से हूँ। नेपाल रहते हैं? जी। तो नेपाल में कहाँ रहते हैं आप? सिरहा, लहान सिरहा। तो आपके यहाँ से पशुपतिनाथ कितना पड़ता है? वहाँ से 4 से 500 किलोमीटर। 400 से 500 किलोमीटर है, काफ़ी लंबा है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से जैसे आप जाएंगे वापस, तो किस बॉर्डर से अंदर जाते हैं नेपाल? मेरे लोकेशन से 2 बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, लदनिया और जयनगर। खुश रहिए, बहुत सुंदर। तो कभी गए पशुपतिनाथ, कभी गए? जी गया हूँ। गए हो? जी। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, इसीलिए यहाँ हो। बताओ, अब कोई कष्ट शेष तो नहीं किसी प्रकार का? शारीरिक कष्ट तो नहीं है बाबा। अभी पीठ में, रीढ़ में दर्द हो रहा है। चेक कर लो, ठीक हो गया। पहले कुछ बचा हो तो बताओ, चेक कर लो अच्छे से। ये जेब में क्या रखे हो, हटाओ पहले, क्या रखे हो? अलग रखो, नीचे रखो। हाँ, अब मूवमेंट करिए, करिए ऐसे, सीधे होइए, करिए 2-3 बार। ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ट्विस्ट करिए। पेन चला गया है, थोड़ा सा टच। ठीक है। ऐसा। लेपन करेंगे सिर पे। जी। सब बढ़िया, बाकी सब अच्छा। बाबा मेरा स्टडी रुक गया है, घर बैठ गया हूँ। पहले चेक करो अपने को। दरबार ये सब कर चुका, मैं फिर कह रहा हूँ सभी से, ये मुझसे प्रश्न करने के पहले वहाँ सब चेक कर लिया करो। यहाँ आप ABCD शुरू करते हो, पीछे की बातें फिर। सभी से आग्रह कर रहा हूँ, सब वहीं चेक कर लिया करो कृपा करके। अब जैसे कह रहे हैं स्टडी में रुक गया, इनका सब ठीक किया जा चुका, हम प्रमाण देते हैं, सब अपना प्रमाण वहीं लिया करो। हाँ, देखिए अंदर जो स्टडी रुक गया, अब आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, पूरा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं? पीछे का भूला वो भी सब याद आ गया है। जित पीछे भूल गए थे पढ़ा लिखा, अध्ययन किया, वो भी आपको दरबार ने याद दिला दिया है। वो भी सब आपकी संपत्ति हो गई है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ कि आप कर सकते हैं। ठीक है, याददाश्त अच्छी की गई है, रुचि पैदा की गई है, एकाग्रता पैदा की गई है, सब है या नहीं है? है। तो फिर आपने क्वेश्चन कर दिया, मेरा पढ़ाई लिखाई रुका हुआ है, अब हम फिर ABCD आपको शुरू करें। ठीक है ना, तो सब वहीं चेक करना है, अपने सारे प्रश्नों को उत्तर वहीं ले लेना है बाबा के सामने। यहाँ थैंक यू बोलो एक शब्द कि हम ठीक है, धन्यवाद करो। धन्यवाद बाबा। खुश रहो, बाबा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे तो फ्रेशमेंट तो एकदम रिफ्रेशमेंट हो गया है बाबा। ओम और ओम। 10 रोज पहले हम एक्सीडेंट हो गए थे बाइक से, वो थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है बाबा। एक्सीडेंट हुआ था? जी, 10 रोज पहले, और सब ठीक है बाबा। कोई बात नहीं, आंखें बंद करके 3 बार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम सब नमः स्मृति शिवाय, नष्ट कर ओम नमः दीजिए, शिवाय, एक्सीडेंट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया, बैलेंस कर्म भाव भी नष्ट किया जाए। बंधन कीजिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः जो एक्सीडेंट में चोट लगी थी, अब चेक करिए, अब कुछ बचा? अब चेक करिए, अब कुछ बचा? हाँ, ठीक हुआ है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। और हम लोग को एक साझा कॉमन माने एक टेंशन है बाबा, वो बताएगी वो। हाँ हाँ, अब कोटि कोटि प्रणाम खूब बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ बाबा रहिए। मैं शरीर से पूरे स्वस्थ हो गई हूँ आपके बिल्कुल, कृपा से। मेरे बिल्कुल। पास कोई शेष नहीं बचा है। अब जो कहना था वो आपने पहले ही सब भस्म कर दिए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, खूब कोटि खुश रहिए, कोटि प्रसन्न धन्यवाद। रहिए। बाबा एक प्रार्थना करनी है, वो मैं मन में करना चाहती हूँ, आप मेरे मन के सुन लीजिए बाबा। नहीं, मन में नहीं, ये तो आप कर चुकी बाबा से, जी दोबारा नहीं। जी बाबा। एक आप कर चुकी, बाबा से प्रार्थना कर चुकी हैं ये। जी बाबा। तो मुझसे क्यों कर रही हैं? जी बाबा। वो करी चुकी हैं, जो आपने किया है वो पूरा होगा। जी बाबा। यही तो वाक सिद्धि बाबा है घर में। हमारा जो आज 1 डे हो गए हैं, तो उसमें हम अपने बेटी को जोड़ना चाहते हैं बाबा। क्यों? अपने DNA में जोड़ना चाहते हैं, उसको हम अपने घर में शादी करवाना चाहते हैं बाबा। वहाँ पर वो खुश नहीं है, और मैं बहुत तड़प रही हूँ अभी बाबा तो अपने ससुराल में है। जी बाबा, हम लोग को छोड़ के हैं बाबा, हम लोग को छोड़ दिए हैं बाबा।
किसने छोड़ दिया है? बेटी ने। अभी आप दूर रखिए उसको, नहीं तो कष्ट में आप आएंगी। वो जी डीएनए जोड़ के बैठी कहीं अपना, जी, आप पूरा खानदान जुड़ जाएगा उसके द्वारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम जैसे करने आपने के लिए किया तैयार है जैसे बाबा। आपने किया है ऐसे वो भी करे, वो भी अच्छे हो। तो वो आ जाती तो हम यहाँ पर ले आते करवाने के लिए बाबा। बिल्कुल 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 आएगी, करेगी अपना। जी बाबा। अभी ओम ब्लैक मैजिक के लिए ओम उसको ब्लैक मैजिक करवानी थी है बाबा। वो कोई बात नहीं, सब अच्छी हो जाएगी। जब दरबार आएगी उसका डीएनए अलग है, जी वो बाबा। अपने लिए संकल्प करेगी, उसका परिवार खानदान अलग है, जो करेगी तो वो भी अच्छी होगी। जी बाबा। ठीक है, जी बाबा, हम वहाँ से उसको अपने में लाना चाहते हैं, वहाँ ठीक पर है, अच्छा कर नहीं। सकते हैं वो अकेली, लेकिन अपना करेगी अलग। अपने साथ नहीं जोड़ना, नहीं कष्ट आपको आने लगेंगे, जी बाबा। दूसरे का कष्ट आने लगेगा। ठीक है, जी बाबा। खुश रहिए। आइए नेक्स्ट परिवार, बोलो। बाबा हम चाहते हैं हमारे दीदी घर वापस चले आए, उसके साथ जिसके साथ वो चली गई है। हम बेटा अभी तो जहाँ है डीएनए जोड़ के बैठी है, आप जोड़ोगे कष्ट में आओगे, आप करके देख लो। नहीं नहीं, हम चाहते हैं दीदी उसको नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बोला ना हमने कि जैसे आप अच्छे हुए उसको बोलो, वो भी करे, वो भी ठीक हो। बोल तो रहा हूं मैं आपको। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। 5 आदमी हैं भाई। पितरों का अपना एक कुल होता है, आपका कुल अलग है, उसका कुल अलग है। बाबा जी प्रणाम। खुश है। मैं डीएनए में 5 आदमी हूँ बाबा। क्या हो रहा है नाटक? मैं सुपौल बिहार से आया हूँ भाई। मैं प्रणाम कर रहा हूँ भाई। बताइए। बाबा जी मैं आपसे बात करता हूँ, मेरी धड़कन ज़्यादा धड़कने लगते हैं। अब कोई कष्ट है? अभी तो कष्ट नहीं है बाबा जी, लेकिन अभी थोड़ा आपसे बात करते हैं, थोड़ा धड़कन ज़्यादा बढ़ता है। अब बढ़ी हुई है धड़कन? अभी तो हल्का हल्का बुझा रहा है सर। आंखें बंद कर, पीछे के शरीरों का अभय प्रदान किया जाए। बैलेंस, आंख खोलो। अब ठीक? अब तो हल्का सही बुझा रहा हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप कोई कष्ट तो नहीं? है। जी नहीं। चलिए, मेरी धन्यवाद। पत्नी है सर, ये बीमार है सर। पत्नी बीमार थी, है नहीं? प्रणाम बाबा जी। पागल थी, अब अच्छी है। तबीयत खराब यहाँ भी है बाबा जी। लेपन करिए केवल, ठीक है? ये इसकी चली गई थी स्मरण शक्ति जी। बहुत। हाँ, अभी वापस आई है इसकी याददाश्त, ठीक है? जी हाँ, तो केवल इसका लेपन करिए, बाकी सब अच्छा है। स्वेलिंग जाए ब्रेन की जी इसके। ठीक है भाई। ये बुरी तरह से बीमार थी, अब बहुत अच्छी है। जी बीमार थी। हाँ चलिए, आइए बेटा नेक्स्ट। असाध्य रोग हैं, अपना महामृत्युंजय जरूर कर लेना ध्यान से, बार बार कहना ना पड़े। चलिए, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो। मैं जोरहाट से आया हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैशाली जिला का। जोरहाट में मैं पोस्टेड हूँ, फौजी हूँ। मैं 8 दिन में बाबा माँ का कृपा से आपके पास पहुँच गया बाबा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और डीएनए में 4 आदमी हैं, 2 बेटे हैं, पत्नी है, मैं हूँ तो उनका फ़ोटो लेके आया हूँ मेरे। सब अच्छे हुए हैं, बोला भी आपने, ध्यान से सुना। जी जैसे आप स्वस्थ हुए हैं वैसे सब स्वस्थ हुए हैं, केवल संकल्प की आवश्यकता है। घर में जी शनिवार को रात में कराएं, या तो यहाँ के संकल्प करे आदमी, बचे हुए लोग जो नहीं आए, नहीं, या घर में अपने शनिवार को होने वाले संकल्प में शामिल हो, या मंगलवार के होने वाले संकल्प में शामिल हो। यूट्यूब पे कराते हैं, अपना कष्ट रोग बोल दें, नष्ट किया जाए, नष्ट हो जाए, खत्म। बाबा मेरा बात तीनों में से कोई मान ही नहीं रहा बाबा। आप करिए सब संकल्प, आपके थोड़ा कृपा हो आप तो। उनका संकल्प करिएगा, जी बढ़िए, उनका कटेगा। ठीक है, आपको कोई कष्ट तो नहीं अब? नहीं, मेरा थोड़ा सा धड़कन और ये बीपी का ज़्यादा ये हो जाता बाबा। इस समय कोई अब कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं हैदराबाद से आए भैया। जी जी माता जी, जी जी, खुश रहिए। अभी अच्छा हूँ भैया। बिल्कुल आप अच्छे आप रहेंगे। अच्छे। हाँ, अब आपका कमर घुटना सब नया हो गया, पता? आओ। बैठ के देखिए, बच्चों की तरह बन गया है। ऐसा आप खड़े होइए, जैसा बच्ची बन गई 10 साल का,
बन गया। अच्छी हूँ। हाँ, एकदम घुटना नया हो गया, कमर नया हो गया, हाँ। सब दर्द चला गया, पूरे शरीर का कष्ट चला गया। हाँ, याददाश्त कमजोर हो रहा था, सब अच्छा हो गया। हाँ ठीक हाँ है, बाबा, हाँ। सारा सब अच्छा हो गया। बाबा परसों इनको लंग्स का इन्फेक्शन हो गए। अभी नहीं है, अभी नहीं है। वो डॉक्टर बोले थे हम इमीडिएटली यहाँ पर एक दिन का ला लिया हवन के लिए। बढ़िया। हमारा बात सुन, इनका जो लंग्स है ना, वो सिकुड़ रहा था, कंजेशन हो रहा था, ठीक है, और काफ़ी सिकुड़ गया था। अभी दरबार ने बहुत अच्छा किया है। अब गहरी गहरी सांस लें, इन्हें कोई अस्थमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चेक करिए, कुछ है? नहीं 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 है? नहीं भैया, एकदम नहीं नहीं है। बाबा। तो एकदम अच्छे सूक्ष्म में सब नया लगा दिया गया है। उसका प्रभाव वो स्थूल में रहता ही है, वो सिर दर्द होता है। रहता था। अब कोई दर्द है? अभी नहीं। खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचेगा। खुश, सारा ठीक। खूब खुश है। बाबा जी उसके लिए हम वो सुस्त है तो हमारा जो भैया शिव के अभिषेक के लिए करा उन्होंने। हाँ हाँ, प्रार्थना करा इन्हों हमारा डीएनए में नहीं थे। मेरे दीदी है वो बता देंगे, वहाँ उनको समझ लो, वो समझा देंगे। वहाँ समझ लो क्या करना है। अभिषेक समझा दो जरा, बता दो इन्हें। बाबा जी, खुश है बेटा। बाबा जी पहले आपका दर्शन होने का तो बहुत धन्यवाद। बाप रे, पहले खूब पहले खुश देखी है। तो फिर देखती ही चली गई। इतना अच्छा लगते हैं आपकी बोलने का बात नहीं। अभी तक मर रही हूँ मैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं तो एकदम फिट हूँ बाबा जी, एकदम खुशी हूँ मैं। मैं बहुत खुशी हूँ। बस वो छोटा लड़का के लिए परेशान हूँ मैं। तेलीपति क्या होता है बाबा जी? तेलीपति दिन भर करते रहता है। तेलीपति क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ मग फेंकेगा तो बोलेगा तेलीपति कर दिया, कुछ भी करेगा तो बोलेगा तेलीपति कर दिया। मेरे को इसके पिताजी को मेरे को बोलता है तुम तांत्रिक लगती है। बताइए मैं तांत्रिक हूँ? तो बेटा आपका कहाँ है? वो वहीं घर में है। अच्छा, घर में है। ये ऐसा है कि उसके अंदर तमाम स्मृतियाँ, पागलपन की स्मृतियाँ, उसको कैप्चर कर लिया बच्चे को। हाँ बच्चा अच्छा है, बच्चे में खराबी नहीं है। हाँ हाँ। गंदगी जो स्मृति गंदी थी ना, उसके कारण उसको डिस्टर्ब हुआ बच्चा। तो अभी जब उसका आप लेपन वगैरह थोड़ा कर देंगे और थोड़ा संकल्प करेगा, एकदम अच्छा हो जाएगा पूरी तरह सुनेगा ना बाबा जी बात? बिल्कुल सुनेगा। सुनेगा तब तो करा लूंगी। हाँ, और बाबा जी मैं और महामिंतु का अगर जो- वो ना करे हाँ तो उसका संकल्प आप करिएगा। अच्छा, ठीक। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। बाबा जी महामिंतु का जो बोले आप, तो मैं तो अभी नहीं कर सकती बाबा। चाहे जब कर लीजिएगा। एक हाँ। बरस का दे दीजिए ना टाइम। ऐसा कोई आपको इमरजेंसी नहीं है। एक बरस का टाइम से होगा। खूब कर और रुद्राभिषेक मंदिर में कर सकती। हाँ, कर तब सकते। तो अच्छा है, मैं खुशी हूँ। खूब खुश रहिए, बाबा जी बहुत खुशी लग रहा है प्रसन्न मेरे को। रहिए, स्वस्थ रहिए, सब आनंद के। अब हम लोग को 4 बहन का करौली, 4 बहन हम लोग का 4 जन का डीएनए में जो है, हम लोगों का आस्था विश्वास बनी रहे, ऐसा कर दीजिए। बिल्कुल, हमेशा रहेगा, हमेशा विश्वास बना रहेगा। खूब खुश, प्रसन्न रहिए जी। गुरु जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जी। तबीयत तो अच्छा नहीं था, मना अपना यहाँ आने का पार। सब बंगाली पढ़ते लिखते हैं लोग। मैं ना वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आई हूँ। कोई बात नहीं, कोई वेस्ट बात, बंगाल मुर्शिदाबाद से आई हूँ। कोई बात नहीं, इनसे बात करें। अच्छा हुआ, हिक्का उठता था तो ओम, रात से नहीं है। कमर जंत्रणा, हाथों में दर्द। अब सब अच्छा हो गया। चेक कर लीजिए। चेक किया आपने? हाँ, और आँखों आपने में- चेक किया सारा? हाँ, आप कोई कष्ट है? नहीं। बस धन्यवाद। आप आओ बेटा, आप आइए। चौक में दर्द। लेपन की आवश्यकता है केवल। ब्रेन अच्छा रहे, याददाश्त आपकी चली गई थी बहुत नमस्कार ज़्यादा। बाबा जी। खुश हो बेटा। मेरा थायराइड का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, मैं पतला होना चाहता हूँ। वो स्मृति पड़ा हुआ है बेटा। और पतले मेरा होंगे। नौकरी का हर बार पास होता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अब करिए, अब हो जाएगा। अब है, कोई thank कष्ट तो नहीं शेष? कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। खूब खुश, हाँ, ठीक है। प्रसन्न। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए बाबा जी हम लोग डीएनए में 5 लोग हैं। जी। मैं, मेरी पत्नी आई हैं, जी। 3 बच्चे हैं। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे से आए हैं, रहने वाले मिर्ज़ापुर के हैं। अच्छा कल एक मौर्या जी आए थे, जी। तो हम लोग साथ में ऐसे एक्चुअली हमने गर्मी में आया था 31 मई को। अच्छा। मेरी दीदी, मेरे भाई, अच्छा तो मैं भाई के साथ में आया था। तो मैं 2 हवन यहाँ किया,
और 3 घर पे। अब भाई को बोला कि साथ मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आप आकर के कर लो। भाई शांत बैठ गया, तो मैंने उनसे बात नहीं किया। मैं मौर्य जी मिला, ऐसा दिमाग में आया बाबा के पास चलना है, फिर हमने 1 दिवसीय हवन किया। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। इसीलिए आपके सभी रोग सभी कष्ट गायब हो गए और हमेशा के लिए गए। जो नहीं आए उनको बोल दीजिएगा कि वो थोड़ा संकल्प कर लेंगे जी शनिवार लेकिन का अभी है। उनको हमने डीएनए में नहीं रखा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पिताजी के बाद ये लोग अलग हो चुके हैं। एक अच्छा। भाई मेरे साथ में रहता था, मिलजुल था, तो मैंने उसको बोला चलेंगे, जो भी है पिताजी को भी कुछ मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छे हो गए। आप लोग हमेशा के लिए अच्छे हो, आप परेशान मत हो। आप स्वस्थ हैं, ये भी स्वस्थ हैं, अब कोई कष्ट बचा नहीं। गुरुजी आप कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं। आंखें बंद करो, जरा हम कुछ निकाल दें आपसे। दोनों लोग बंद करो, कपाल खोल दिया जाए इन लोगों को। ओम शिव। सारा दुख और दुखों की स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार आशा, इनके प्राण सब बार खींच ली जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इस सबके स्थान से जो निकाला गया वहाँ सुंदर सुख के पल, इनकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पलों की स्मृतियाँ भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, आगे रखी जाएँ, एकदम आगे सब सक्रिय कर दी जाएँ। सब अच्छी अच्छी स्मृतियाँ, सुखद स्मृतियाँ इनके जीवन की आगे रखी जाएँ। ओम उत्साह और उमंग, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ आगे बढ़ दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलें, अपना अपना बंधन खींचें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी आप ठीक? हाँ, अभी मेरे को एक जानना था, मेरे माँ और पिताजी को मुक्ति मिल गई है। बगैर मुक्ति कैसे होगा? आप स्वस्थ कैसे होंगे? अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो स्मृतियाँ रहेंगी, स्मृतियाँ रहेंगी तो आप रोग मुक्त हो नहीं सकते। सब मुक्त हुए, इसलिए आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। ठीक है, खूब खुश है, प्रसन्न, स्वस्थ। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी हमको तो यकीन नहीं होता है कि मैं आपके धाम में आ गई हूँ। मैं बहुत सोच रही थी, लेकिन मेरे बच्चे पास में नहीं थे। मेरे बेटा बंगलौर में रहता है, 2 लड़की, एक लड़की वहाँ गई है महाराष्ट्र में, और बड़ी लड़की घर पे, तो जहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता है। एक बार हम लोग को प्लान मिला गुरुजी, आपके आश्रम में आके मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे रोग दुख सब खत्म हो गए गुरुजी। बिल्कुल बेटा। गुरुजी मैं 2 अक्षर की भजन करना चाहती हूँ गुरुजी आपके आश्रम में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करिए। मेरे गुरु के दरबार में सब दुनिया का है नाता, मेरे गुरु के दरबार में सब दुनिया का खाता। लौकुश के आश्रम में जाके देखो बहुत भीड़ भाड़ है, लौकुश के आश्रम में जाके देखो बहुत भीड़ भाड़। मेरे गुरु माता के दरबार में सब दुनिया का। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए। बैलेंस। ओम बेटा 1 मिनट आना, 1 मिनट। ओम ओम। ये स्मृति जो इसको गिरा देती हैं अक्सर, वो स्मृति बाहर निकाल ली जाए जो छूट गई पीछे, जो इनको गिरा देती है। ओम, कपाल खोला जाए, बाहर निकाल ली जाए इसको। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इसके स्थान पर स्थिरता लाई जाए, संतुलन बना दिया जाए, बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। एक स्मृति थी जो गिरा देती थी, बच्चों में भी ऐसे करती थी, गिरने वाली। आप ठीक, खुश, खूब खुश। बाबा जी की चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम काठमांडू से आए हुए हैं। काठमांडू में कहाँ रहते हैं? मनमैजू में। पास में ही मंदिर के? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर। अच्छा। और बताइए। डॉक्टर के सलाह अनुसार मैंने सीजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर का औषधि सेवन किया हुआ था,
यहाँ अर्जी बंधन सारा का- डिप्रेशन चला गया, हाँ, सारा सिजोफ्रेनिया गया, अच्छा बाइपोलर डिसऑर्डर गया, अच्छा अच्छा है कॉम्प्लेक्स सारा नष्ट हो गया, अच्छा जो अंदर रहता था एंजाइटी खत्म हो गया, यहाँ हाँ? अर्जी बंधन करने ओसीडी खत्म हो गया, अच्छा अच्छा सब गंदगी गया। अर्जी बंधन करने के बाद मैंने औषधि छोड़ दिया है और इसका कोई औषधि होता नहीं है, हाँ। ये ईश्वर कृपा से ही ठीक होती है केवल। अभी मैं स्वस्थ हूँ हमेशा के लिए स्वस्थ हुए। हल्का महसूस कर रहा हूँ, मुझे कृपा कीजिए। जी, तो अब अच्छा। कोई सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं लग रहा अब? हाँ अब तो नहीं लग रहा कुछ? अब तो नहीं लग रहा है। ये सब नकली बीमारी है, अच्छा अच्छा है ना? हाँ, इसीलिए आप पूरी तरह अच्छे हुए। अच्छा ठीक भोलेनाथ के दरबार में अच्छा ठीक है। सब अच्छे हुए। भगवान पशुपतिनाथ ने यहाँ भेजा ना, भोलेनाथ ने, तो आप आए, ठीक है। तो आप अच्छे हुए। हाँ हमारे फैमिली में 3 मेंबर आए हुए हैं हम। बहुत अच्छे है। घर एक बार फिर जाना वहाँ दर्शन करने भोलेनाथ के, डीएनए ठीक में है? 8 मेंबर हैं हम। हाँ, अच्छा सभी अच्छा किया गया है। अच्छा सबको संकल्प करा देना, अच्छा ठीक है ठीक है? ठीक है। आप लोग लेपन कर लेना। अच्छा ठीक है बाबा। बढ़िया, हाँ। खुश हो। हाँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मेरी माता, मैं तो अपनी भाई और माता को लेके आया था। अपने लिए मैंने इतना कुछ नहीं मांगा है। मेरी माता को हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत थी और इनकी जो कान है वो सुनाई नहीं देता। आप सब सुन रहे हैं? अच्छा हाँ, ये डिसऑर्डर था। अच्छा, ये सुन के समझ नहीं पाती थी। हाँ ऐसा था इनको, सुनती सब थी, हाँ सुन के समझ नहीं पाती थी, कैलकुलेट नहीं कर पाती थी, जवाब नहीं दे पाती थी उसका। अच्छा तो सामने वाले सोचते थे कि ये सुन नहीं रही हैं। अच्छा हैं? हाँ, सब सुनाई देता है। अच्छा, और दो ही बातें करूंगा मैं माता के लिए। और उनके जो मल द्वार में कुछ प्रॉब्लम था, वो अब नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, अच्छे होंगे। अब माता को थोड़ा सिर पे केवल लेपन देख लिए, सिर पे लेपन करें। ठीक और है? ठीक है, मैंने कुछ आपकी यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने एक मुक्तक जैसा रचा है पहले, वो मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ बाबा जी। देखो, जैसे आप बात करने में अटक जाते थे, सामने अटकते थे बात करने में, सामने कॉम्प्लेक्स होता था आपको किसी से बात करने में, वो सब आपका खत्म हो गया है। धन्यवाद गुरु जी। अब कुछ शेष नहीं। धन्यवाद। ठीक है, खुश। मैं आपके चरण में वो अर्पण करना चाहता हूँ। खूब खुश हो, प्रसन्न हो। गुरु जी आपने दिया भी कैसा, हमने पाया भी कैसा, संभाल ही ना सके हम एक बूंद भी समंदर जैसा। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। थैंक यू बेटा, खूब थैंक यू, थैंक यू। और एक मेरी पत्नी की प्रार्थना थी कि उसके बारे में आप उसकी बात आपको बताएं। उसको जो ट्रैवलिंग करने के बहुत दिक्कत होती है, जो गाड़ी में ट्रैवलिंग करती है, जो भी कष्ट है, मैं जब संकल्प कराता हूँ रविवार, शनिवार को या मंगलवार को, जुड़ करके संकल्प कर ले, फिनिश। अच्छा, स्मृति है वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम। खुश। जो यहाँ उपलब्ध नहीं है तो कर ले संकल्प। गुरु जी दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ डीएनए में हम लोग 7 लोग हैं। हम जौनपुर से आए हैं। रहिए। हमारे आदमी को कैंसर हुआ है। भाई लोग ने ऑपरेशन करा दिया। ठीक, तो हमने ननदी मतलब वीडियो दिखाई, हमने मोबाइल पे देखे और वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आए उनको। लेकिन जब से दरबार से जुड़े हैं तब से बहुत खुशी है और एकदम ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, 3 गांठ है, 2 सूख गया है, अभी 1 हल्का हल्का है गुरु जी। ठीक है, बाकी अपना जो चिकित्सा चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब दरबार ने ऐसा कर दिया कि अब वही औषधियाँ जो काम नहीं कर रही थी ना, अब वो सारी औषधि खूब काम करेगी, खूब तेजी से। और वो स्मृति नष्ट हो गई जिसके कारण ये रोग बना है ना? तो इसीलिए बहुत तेजी से वो स्वस्थ होंगे। ठीक है, उनका फोटो है, जी हाँ, निकालिए। गुरु जी खा नहीं पा रहे हैं, इसका फोटो है, फोटो निकालिए। यही फोटो है उनका? जी हाँ। देखिए आप इनको। ओम
ठीक है, देख लिए। अभी दरबार ने इनको बहुत अच्छा किया है। इनका गुदा द्वार में भी इनको कष्ट था, वो भी दरबार ने अच्छा किया। जो इनके जो लंग्स हैं ना, फेफड़े, ये भी काफ़ी डैमेज हुए हैं, करीब 50-60% ये भी काफ़ी डैमेज हुए। उससे उनको श्वास में भी प्रॉब्लम होती थी। और जो श्वास नली और भोजन नली है ना, ये भी उनका डिस्टर्ब हुआ, काफ़ी अंदर घाव बन गए। अभी दरबार ने इनको अच्छा किया है, ठीक है। उनको बोलना, संकल्प करना, ये सब जाम हो गया पूरा, ये भोजन नली और श्वास नली वाला ट्रैक। लेकिन गुरुजी मतलब बैठ उठ नहीं पाए, लेकिन अब जब से दरबार में आए सुन हैं। लीजिए, जब बोल रहे हैं बेटा, तो ये सारा उनका सब जाम था, ये दरबार ने सब अच्छा किया। कैंसर तो उनका पूरा फैला हुआ है, बुरी तरह से फैला हुआ था। दरबार ने भी इसको एक जगह एकत्रित किया सूक्ष्म में, तो सब गंदगी थी, यूरिन पास होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी दिक्कत। कैथेटर लगा हुआ क्या? कहाँ है वो? गुरुजी यहाँ लेकर आए थे तो सब लोग बोले घर भिजवा दो, तो हाँ, वो तो आज़ाद रोगी नहीं रखना है, तो बनारस है गुरुजी। इमरजेंसी नहीं होना चाहिए। हाँ गुरुजी। और किडनी भी उनकी काफ़ी डैमेज हुई है, समझ रहे हैं? किडनी बहुत डैमेज हुई, करीब 60-70% किडनी डैमेज हुई है। तो अभी दरबार ने सूक्ष्म सब अच्छा किया। पेट में अल्सर वगैरह घाव थे, मतलब बुरी तरह से वो इन्फेक्शन उनको फैला हुआ था। दरबार ने बहुत अभी उनको अच्छा किया है। हाँ जी, हाँ है ना? अच्छा किया है। अब उनको करना इतना है कि वो लेपन जरूर उनको सिर पे हो, ठीक है, ताकि और तेज़ी से अच्छे हों। और जो औषधियाँ चल रही हैं उनको जैसे चल रही हैं उसे चलने देना, क्योंकि शरीर क्या होता है, औषधि का आदी हो जाता है, तो आप एकदम से नहीं छोड़िएगा। डॉक्टर से अपने सलाह लेकर के तभी कोई औषधियाँ बंद करिएगा, ठीक है। खुश प्रसन्न। मेरे एक बच्चे हैं गुरुजी। अब सभी अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं बेटा किसी में, केवल लेपन की आवश्यकता है। ठीक है गुरुजी, लेकिन इनके ऐसा आशीर्वाद दीजिए। है आशीर्वाद तो है, ऐसा है। इसका भी जो ब्रेन डिसऑर्डर भयंकर था इसको, है ना, और इसके भी पेट में अल्सर हो रहे थे, समझे, लेकिन बहुत हल्के हैं अभी। यही स्मृतियां हैं जो उनमें हैं, तो वही स्मृतियां ट्रांसफ़र होके रास्ता बनाती हैं, अपना जगह बनाती हैं इस बच्चे में। इसलिए इसको यहाँ पे कभी कड़वा खिलाओगी ज़्यादा तो इसको जलन होगा। ये खाना पीना सही से खाते पीते नहीं है। ऐसे ही आपके वो भी हैं, वो भी खाते पीते नहीं। जी हाँ। स्मृतियाँ वही हैं, बोल रहा हूँ ना। तो अभी सब बेटा, सब स्मृति गई, सब गंदगी गई है, सब शुद्ध हुए, और केवल लेपन की आवश्यकता है। 2 बच्चे। पुरानी बातें करनी है, आओ तुम भी आओ, पुरानी बातें करो, आओ। गुरुजी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। खुश हो। गुरुजी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आगे जो कुछ भी करना चाहूँ अपने लाइफ में, अगर आपके आशीर्वाद हो तो वो पूरा हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आप करिए। आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, बस उसमें कोई रुकावट ना आए। आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं हो सकता, सब अच्छे से हो जाएगा। तो जब आपको शुद्ध किया गया है, गंदे गंदे सपने आते थे, गंदा गंदा सब दिखता तो होता था, सब गंदगी चली गई है। अब कुछ शेष नहीं, अच्छा अच्छा है, हैं? आधी बेहोशी में रहती थी, पूरा होश तो रहता नहीं था, क्या कर लिया, भूल गए, ये किया, पता नहीं किसने किया, हमने तो नहीं किया, है ना। ये सब गंदगी गई है, अब पूरी तरह होश में हो। अर्ध बेहोशी की स्मृतियाँ थी आप में, है ना, अच्छे हो गए पूरी तरह। आप हर काम अच्छे से कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो आप, होगी नहीं? जी गुरुजी। खुश प्रणाम। खुश। चले, अच्छा आपको भी करना है, करिए, ट्रेंड बना। गुरु जी खानदान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ बताइए। गुरु जी, हमारा सब कुछ ठीक हो गया, वही बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए। हमारी आर्थिक अवस्था एकदम ख़त्म हो चुकी है, एकदम हम किसी लायक नहीं हैं। दरबार आ गए हो तो बच गए हो। हाँ, तुम भी बच गए। हाँ, बच गए। नहीं, तुम भी बुरी तरह लिप्त हो गए थे, बहुत भयानक कष्ट थे, सब चले गए। अब कोई कष्ट नहीं है आपको, है कोई कष्ट? नहीं, अभी समझ नहीं है, कोई कष्ट तो आप बच गए हो बस। नहीं, बिल्कुल जो हालत कैंसर में उनकी हुई वही आपकी होगी। हाँ, वही हालत। खुश प्रसन्न। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, मस्त रहिए। डीएनए में 6 लोग हैं, हम सिद्धार्थनगर से आए हैं और मेरा नाम शशांक त्रिपाठी। सिद्धार्थनगर, नेपाल बॉर्डर। जी। अच्छा है। मुख्य रूप से बड़े भाई के लिए आए हैं गुरुदेव। फोटो है? जी। निकालिए। तो डॉक्टर ने क्या बता दिया इनको? डॉक्टर का कोई वो नहीं है गुरुदेव, बट वो थोड़ा आप देख ही रहे होंगे आप। हाँ देख रहे। एडिक्शन,
है ना, एडिक्शन। लेकिन संकल्प कर लेंगे ये? नहीं गुरुदेव, वो कुछ भी नहीं तो इनका संकल्प आप लोग करेंगे? ठीक है। ठीक है। हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन खत्म हो जाएगा, एडिक्शन नहीं बचेगा। पागलपन जैसा गुस्सा चढ़ता है उनको, एकदम आसमान वाला, है ना। और लेकिन याददाश्त उनका कमज़ोर हो रही थी बहुत बीच में। जी गुरुदेव। और ज़्यादा कुछ छेड़ोगे तो कहेंगे भाग जाएंगे घर से। अरे क्या लेकिन अच्छे रहेंगे अब, सब गंदगी गई है, बहुत धोए गए हैं वो, ठीक है, धुल दिए गए हैं। जैसे आप लोग अच्छे हुए हो, वो भी तमाम अच्छे हुए हैं। बाकी बचा हुआ कुछ देखना तो उनके लिए संकल्प करना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और गुरुदेव मेरे यहाँ पे कुछ कम ऐसा चुम्बक जैसा लगा रहता है हमेशा, जब ध्यान साधना अच्छा करता हूँ है। और बढ़ जाता है। ये अच्छा है। अभी हवन कर रहा था तो और एकदम बढ़ गया था एकदम। ओम, इसका स्वयं का आगे चक्र बड़ा कर बैलेंस। ओम नमः शिवाय बोल के 5 बार आंखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, साधना का प्रमाण है। अच्छा हो रहा है, खुश रहो, आते रहना, मस्त रहो। हाँ बेटा, लाओ इनको, लाओ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न गुरुदेव रहिए। मेरा जो बड़ा लड़का है उसके नाते और ये भी बच्चा, इसके नाते घर में रहने का इच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, रह रहा था, लेकिन अब आपके शरण आ गए हैं, आप कृपा करिए। सब अच्छे आप रहेंगे। सब कुछ देख रहे हैं। बड़ा वाला लड़का इतना पैसा मांगता है, सब कुछ गिरवी रखवा दिया गुरुदेव, जेवर गहना जो कुछ था, खेती बाड़ी सब कुछ, 1 बीघा बचा था वही गिरवी रख करके आई हूँ आपके पास। बच्चा आपका हाँ। जो है, बच्चा आपका इतना इधर सुनिए, इधर सुनिए। बच्चा आपका अच्छा है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। जो गंदगी थी आपके पूर्वज की, बहुत बदमाश थे, ठीक है ना, अब वो चले गए। अब आप अच्छे रहोगे, बच्चा भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, सब अच्छे रहेंगे। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो। खूब खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव मैं 7-8 महीने से मैं आपका वीडियो देखता हूँ जी। मैं अनुभव किया हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है हमको। सारा ब्रेन डिसऑर्डर, घर की कलह, एडिक्शन है, सभी को सब नष्ट हुआ। जो पैरालाइज की स्मृतियाँ आपके यहाँ थी, लकवे की, वो भी स्मृति नष्ट की गई। एक्सीडेंट कराने वाली, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, वो भी नष्ट की गई। हृदय जो है में समस्या आ रही थी आपके यहाँ किसी को, अच्छा। हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, आओ। यहाँ पे खिंचाव कष्ट बने रहते तो भी चला गया। लीवर भी ओके। डैमेज हो रहा था, ये भी ठीक किया गया। सभी कुछ तो अच्छा किया गया, कुछ बचा नहीं है, हैं? गांठें आटे, घुटना, कमर, रीढ़ की हड्डी, सब अच्छी कर दी गई। हमेशा अच्छे बने रहे। मन प्रसन्न है सबका, मन अच्छा किया गया है, शरीर अच्छा किया गया है। सारे मानसिक शारीरिक सब कष्ट गए, कोई शेष नहीं। जो भयंकर गुस्सा उस्सा था सब नष्ट किया गया है। हाँ, एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। किसी कोई कष्ट तो नहीं बचा? चेक कर लिया? ओके। चेक कर लिया सबने? गुरुदेव एक बार में गुरुदेव बोलिए। मैं 3-4 साल पहले वेट उठा रहा था तो यहाँ पे दर्द हुआ पीछे, तो अभी चेक कर लो ना। कभी ऐसा होता है। तो बेटा चेक करो ना, चेक करिए। अब तो नष्ट हो चुका, कुछ बचा नहीं, एकदम बढ़िया है। कोई कष्ट अभी तो नहीं, हल्का कभी कभी लगता है ऐसा। चलो, अब वो नहीं होगा ऐसा। अच्छा हुआ, नहीं तो पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, आगे चल के इसी से पैरालाइज होते हैं। अब वो नर्व कंप्रेस हट गया है। ठीक है गुरुदेव मेरा बड़ा भाई है, उसको अभी 10 आए नहीं, संकल्प कराइए उसको, संकल्प कराइए उसको, संकल्प कराओ। यहाँ सब आप लोग अच्छे हो, यहाँ आप लोग खड़े हो अच्छे हो, कोई कष्ट तो नहीं किसी को? नहीं। चलिए आइए। माँ मृत्युंजय का 1 साल का वो चेकअप करिए। अभी कोई असाध्य रोग नहीं है आपके यहाँ। अच्छा। ठीक है, ओके। हम उनको बोलते हैं जिनको असाध्य रोग रहता है कि वो जल्दी कर ले। ठीक है, खुश। और बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं। क्यों पुरानी बातें कर रहे हो यार? बुलाओ बच्चे को जो मोबाइल देखता है, लाइए, आइए इधर आओ सामने। क्या नाम है? नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका बेटा? मोहित।
मोबाइल देखने की इच्छा हो रहा है अब? बता दो उनको कि नहीं हो रहा है। आइए, सब अच्छा, बढ़िया, खुश हो। वो पुरानी बातें सबको करनी है, प्लीज पुरानी बातें ना करें। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा? मेरा वनडे का प्रोसेस हो चुका है कल। अच्छा है। अच्छा लग रहा है, डिप्रेशन वगैरह वो सब चला गया, एंग्जाइटी वगैरह सब चला गया। पर सिर्फ वो जो मैं डीएनए में 3 जन है ना, मेरा पति है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, तो उनको बोला मैंने जब हवन में मैं बैठने जा रही हूँ, नॉनवेज छोड़ दो, तो वो नहीं मान रहे थे। ऐसे नहीं छूटता बेटा, संकल्प से छूटता है। हाँ, तो वो नहीं बोल रहे, तो और बोल रहे करके गोली जब भी छूटेगी तभी आने का घर पे, ऐसे बोल रहे। तो जब संकल्प लेंगे तभी तो छूटेगी। हाँ, तो फिर वही तो और संकल्प तो कर, जैसे आपने संकल्प लिए किया तो आप अच्छे हो गए पूरी तरह। हाँ हाँ अब कोई कष्ट नहीं। हाँ हाँ आपका सारा डिप्रेशन गया, एंजाइटी गया, हाँ। सुसाइडियल थॉट्स गए, तलाक के विचार गए, हाँ। आपका तमाम है ना, वही आपका लेफ्ट साइड सारा पेन होता था हाँ। बॉडी में, सारा चला गया। हाँ, ओसीडी लेफ्ट गया, इधर दुख यस रहा था। लेफ्ट साइड पेन होता था, ये सारा चला गया। ओसीडी चला गया, गंदा गंदा दिखना, हाँ। चिढ़ होना देख के, ऐसा सभी कुछ पर गया। मेरा वो जो देवर है ना, वो दिख रहा है, वो मर गया है, वो देखिए है, ये कुछ लिख रखा क्या आपने कुछ? इसको फाड़िए पहले स्मृतियां, नहीं तो दिखेगी, दुनिया दिखेगी आपको। अच्छा अच्छा फाड़िए, ये स्मृतियां है बेटा, ये स्मृति हम नष्ट करते हैं, आप लिख के रखे हो। ये स्मृति लिखोगे तो ब्रेन में लिखा रहता है, कागज पे तो दिखता है, रहता है यहाँ है। अब देखिए अपना देवर, आंख बंद करके चेहरा देखिए, दिखता उसका चेहरा? नहीं दिखता। जब तक आप स्मृति लिख के रखोगे हाँ, तो आपको तो कष्ट होगा। हाँ, ठीक है। और वो लगाना पड़ेगा लेपन। हाँ, लेपन बहुत कितने जरूरी। महीने, 6 months 6 मंथ लगाना पड़ेगा। और महामृत्युंजय का चाहे जब कर लेना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे जब कर। मतलब कंपलसरी है कि नहीं है? बेटा अब मैंने सारा बोल दिया है, अब आपकी इच्छा है। अच्छा अच्छा वो तो कवच है। अच्छा, पर भ्रम है ना, वो भ्रम थोड़ा जा नहीं रहा है अभी तक। बताओ क्या भ्रम है, कुछ बचाओ तो बताओ। मतलब जो विचार है, जो आपको ही बताओ पता ना है। कोई विचार। मतलब हमेशा कैसे नेगेटिव बता- रहती थी तुम, हमेशा परमानेंट। हाँ, नेगेटिव। ठीक, आप देखिए कोई भी एक नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, चेक करिए। नहीं तो फिर सब खत्म हो चुका, अब कहाँ बचा बेटा? कुछ भी नहीं बचता। थैंक यू। ठीक है नेक्स्ट क्या बेटा? गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे परिवार को, मेरे परिवार वो तो के रहेगा ही साथ। बेटा, आप तो हमेशा के लिए जुड़ गए हो, परिवार हाँ। आपका जुड़ गया हमेशा के लिए। हाँ, नहीं, पर वो मांस मदिरा नहीं छोड़ रहे हैं। संकल्प तो करे बेटा। हाँ हाँ हाँ, या तो संकल्प यहाँ आए तो 1 सेकंड में किया गायब हो किया जाएगा। किया वो यहाँ पर या तो आए हाँ। तो बिना किए छूट जाएगा। अच्छा अच्छा, अपने घर में संकल्प कर ले कि हमें छोड़ना है तो छूट जाएगा। अपना नहीं रहे ना, मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बेटा पुरानी बातें करके क्या फायदा? हाँ हाँ गंदगी आप में भी थी खूब जम के, अब आप शुद्धि हो गई, ऐसे वो शुद्ध हुआ है। ठीक है, खुश हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है। मैं विनोद चौधरी, गया बिहार से आया हूँ। बढ़िया है। मैंने मेरे डीएनए में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे। सब अच्छे हो, कोई कष्ट किसी को शेष नहीं है, कोई कष्ट बचा नहीं। मैं बढ़िया। मैं सारे जितने कष्ट रोग थे, जोड़ जोड़ में दर्द थे, सब खत्म हो गए, कोई कष्ट बचा नहीं हैं। रात में नींद पैरालाइज हो रहे थे दाहिनी तरफ, धीरे धीरे अंग कमजोर हो रहा था, ठीक हो गए हैं, सब अच्छे हो गए। मैं एंजाइटी डिप्रेशन की दवाएं खा खा एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो गया, कोई बचा हो तो बताओ। नहीं है नहीं, अब अच्छे हो गए। थैंक यू करो बाबा को, थैंक यू। थैंक यू। खुश है। गुरुजी को कोटि आइए। कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो। और आपका कृपा बना रहे गुरुजी, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। और आप स्वस्थ कर दें। अभी कुछ बचा है? नहीं गुरुजी, आपसे नमन तो फिर अब करती अच्छे हूँ। हो चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत? बहुत खुश हो। हाँ बाबा जी कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए। बाबा जी हम बदायूं से, डीएनए में 8 लोग हैं, मैं बच्चों के 6 लोग में यहाँ मौजूद हैं, 2 बेटियाँ घर पे हैं।
ये बेटा है जिसकी वजह से हम ज़्यादातर परेशान रहे हैं। उसी को ले आइए, आप लोग हटिए। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। आप कोई कष्ट बेटा आपको? अरे बाबा मुझे गुस्सा आता है। हमसे वही बात करना जो वर्तमान में कुछ हो, बचा हो। आ रहा है गुस्सा? अभी तो नहीं आ रहा। देखो परिवार को देख के चिढ़ होती थी, भयंकर पागलपन होता था, पागलपन गुस्सा आता था जी। कुछ है अंदर अब? नहीं। क्या भाव आ रहा देख के परिवार को अब? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले लगता था मर जाएं या मार डालें, जी। होता था हत्या कर दें। जी, पत्नी से भी लड़ाई होती थी मेरी। अब कुछ है? अब कुछ नहीं। अब पत्नी तरफ देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह अच्छे हो गए। आप पहले भी अच्छे थे, आप आज भी अच्छे हो। बीच में गंदगी थी तो चिपक गई थी दिमाग में, तो आप वैसे ही करते थे बस, और क्या। वो चली गई गंदगी, आप अच्छे थे, अच्छे हो जी। बाबा जी रात भी चक्कर आया था, रात भी गिर गया था मैं। वो तो रात की बात छोड़ो, संकल्प अभी हुआ है, अभी अच्छे हुए हो जी। तो अभी क्या होता है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आप अच्छे हो जाते हो, और क्या है। गंदगी चली गई जी, हमेशा के लिए अच्छे। लेपन करना है 6 मंथ, ठीक है। खुश रहिए। आइए नेक्स्ट परिवार। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। हम 3 लोग हैं डीएनए में और हम हैदराबाद से आए हैं। हम बाबा माँ को, आपको, दरबार के सारे सेवकों को और ब्राह्मण देवताओं को थैंक यू बोलना चाहते हैं। बेटा। वेरी ग्रेटफुल कि दरबार ने हमें यहाँ बुलाया। बहुत मुश्किल से आए यहाँ पर। खूब खुश है। एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा थायराइड ठीक हो गया है, तो ये डिप्रेशन गया, ये बच्चे का भी प्रॉब्लम गया, डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज़ इसका नष्ट हुआ है। पता है आपको? इसको ऑटो इम्यून था। ओह, मुझे नहीं पता था। इसीलिए इस बच्चे को तो कुछ भी खिलाओ पिलाओ उसका शरीर नहीं बन सकता था, है ना? तो इसीलिए कारण था कि ऑटो इम्यून था, इसकी बॉडी, इसके सेल्स इसको खुद खाते थे उल्टा, है ना। तो अभी ये सीधा हो गया है इसका सेल्स। या ये 13 इयर्स का है और सब बताते हैं कि ये दिखता नहीं है और बहुत ऑटो इम्यून की वजह से ऐसा था। वो गंदगी गया, सब अच्छा है, वो स्मृति नष्ट हो गया, ठीक है। गुरुदेव, मेरी गॉल ब्लैडर वापस आ जाए तो। सर्जरी कराया? सर्जरी कराया है। आंखें बंद करो। ओम। सूक्ष्म रूप से इनका गॉल ब्लैडर लगा दिया जाए, पुनः से सक्रिय कर दिया जाए, और जैसे सक्रिय रह करके पित्त बनता था, सक्रिय रह करके जो क्षार बनता था वैसा ही बनेगा। शिव बैलेंस। 5 बार बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। बंधन 5 टाइम्स रब कर दीजिए। अब आप चेक करेंगे ना, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको कभी सर्जरी हुई है। वाओ। जब ही मैं ऐसे झुकती थी, एक एंगल पे मुझे वो दिखता था। अब झुकिए, करिए बेटा, करिए। वो सब गया, कुछ भी नहीं बचा। एक्चुअली क्या था, आपकी बॉडी में काफ़ी अकड़न पैदा हो गई थी। जैसे अकड़ जाती है ना बॉडी, ऐसे हो रहा था। एंक्लोजिंग की स्मृतियाँ थी। हाँ, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, है ना। आरए की स्मृतियाँ थी, जॉइंट पेन की, बहुत, है ना। वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। सब डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग फिनिश। मैंने तो आपको एक नाम रखा है, रूट कॉज डॉक्टर करके। क्योंकि हमें जो पता नहीं होता वो आपको पता होता है। खूब खुश रहिए बेटा, हमेशा के लिए अच्छे हैं आप, ठीक है। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू बेटा। so much। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। हाँ जी, हीरो। हाय। हाय, कैसे हो? हाउ आर यू? प्रणाम। खुश रहिए। हाँ। आर यू ओके? या। गुड। बाय, सी यू अगेन। उसको डर लग रहा है शायद। हाँ, कोई नहीं। क्लोज योर आइज। ओम। पीछे को जो शरीर डर रहा है उसको भय मुक्त किया जाए, अभय दिया जाए उसको। बैलेंस।
भयभीत ना हो मुझे देख के। बैलेंस। अभय प्रदान किया जाए। बोल तो दिया अभय। डरो मत। अच्छा रहना है, अच्छा करना है हमेशा। बैलेंस। ओ हाउ आर यू? फाइन। हाँ गुड। ओके बेटा बाय। मुझे मैथ्स डिफिकल्ट मैथ लगता है। ओ हिंदी बोल रहे हो? मैथ डिफिकल्ट लगता है? यस यस। क्लोज योर आइज। जो इसको गणित में, मैथ में परेशानी होती है, रुचि नहीं है इसके अंदर, जिसको रुचि नहीं है वो स्मृतियाँ नष्ट की जाए और गणित के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, मैथ के प्रति और गहरी रुचि पैदा की जाए बच्चे में, समझने के लिए अंदर और रुचि पैदा कर दी जाए, ताकि गणित के बारे में सोचे तो उसे और अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे और अच्छा कर पाए। बैलेंस। स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। ओ से 5 टाइम्स ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओपन योर आइज एंड ट्राई मैथ। हाँ? Think about maths. What's the feeling about math? Present time. Easier. Easy है। खूब खुश रहिए, अब आप मैथ कर पाओगे, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। सर हम डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी। खुश रहो बेटा। सर मैं अपूर्वा हूँ, ये मेरी मम्मी है और मेरा भाई है। खुश हो गुरुजी मुझे ये पूछना था कि मैं मतलब बचपन से ही न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी और एकदम से मेरा बदल गया, मैं दांतों में आ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे हुआ। ड्रॉप करने के बाद भी मतलब अभी भी है, दिमाग का ही है। अच्छा। पर दांतों में मैं आ गई हूँ, मैं बीडीएस में। अभी मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है, पर आप बताएं मुझे मैं मतलब कर सकती हूँ नहीं कर सकती, क्योंकि पता नहीं कैसे मतलब बदल गया एकदम से। क्या करना चाहते हो? न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी करना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो न्यूरो सर्जरी कब करवाओ? क्या किया है आपने? मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था पहले, लेकिन अब मैं बीडीएस के फर्स्ट ईयर में आ चुकी हूँ। भाई के बोलने पे, पापा के बोलने पे कि टाइम निकल गया है। तो अब क्या है कि अब आपका कोई ऑप्शन नहीं बचा? सब तो कहते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। कह तो रहा हूँ, आपको कोई ऑप्शन बचा? नहीं बचा है। एक बचा है? कोई ऑप्शन बचा है आपके समक्ष? नहीं। तो अब बीडीएस कौन सा कमजोर है? बीडीएस कौन सा खराब है? विद्या तो सारी अच्छी है ना? तो डेंटिस्ट भी कोई कमजोर थोड़ा ना होता है। डॉक्टर है, हंसने मुस्कुराने में उसका बड़ा योगदान होता है डेंटिस्ट का। नहीं, आदमी मुस्कुरा नहीं सकता। पर इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट हम पैदा कर सकते हैं आपके अंदर। कर दीजिए बिल्कुल। आंखें बंद करिए। ओम। इस बच्चे में जो न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन बनने की जो स्मृतियां थी, नष्ट कर दी जाए। शिव। दांतों का डॉक्टर बनने की जो स्मृतियां नहीं थी, उसके प्रति लगाव नहीं था, कोई लगन नहीं थी, वो स्मृति नष्ट की जाए। शिव। नष्ट करके शिव का खिला दो। आंखें बंद। दांतों के डॉक्टरी में चिकित्सा करने में गहरी रुचि पैदा की जाए और गहरी रुचि पैदा की जाए। और गहरी रुचि पैदा की जाए। जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है दांतों की चिकित्सा करने के लिए, चिकित्सक में उस अपने पढ़ाई के प्रति और गहरी रुचि पैदा की जाए। और यही सबसे अच्छा पेशा है, यही सबसे अच्छी सेवा है। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दीजिए। आकर्षण पैदा किया जाए और आकर्षण पैदा किया जाए। और बैलेंस से 5 टाइम्स ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार। अपने अंदर चेक करिए, डेंटिस्ट के बारे में सोचिए, अपने बारे में करके कैसा लगेगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हर पेशा अच्छा होता है, सेवा सिर्फ सेवा है। जैसे हम कर रहे हैं बैठ के, हम सेटिस्फाइड हैं, है ना। तो करने को हम आयुर्वेद चिकित्सा भी कर सकते हैं, वहाँ भी सेटिस्फाइड थे, यहाँ भी सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। तो अपने अंदर से ही आता है सब। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बस खूब पढ़ाई बहुत खूब खुश अच्छी हो, हो। खूब खुश हो बेटा, सफल हो गए आप। अब मुझे बस आंखें अपनी वापस चाहिए, बहुत वो ज़्यादा नंबर लेपन, बढ़ता जब आप रहता है। लेपन करोगे चश्मा उतर जाएगा, उतर जाए। ठीक है। और मैं थोड़ी हकला जाती हूँ, जैसे कि अभी आपके सामने इतना वही ज़्यादा हो जाता है। पहले था, ये कॉम्प्लेक्स था, अब नहीं है, अब है। अब खुश रही, प्रसन्न रही, खूब खुश रहो। हाँ बेटा, राधे कृष्ण गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रही। गुरु जी, बचपन से इन सब में सब कुछ मानता वगैरह था, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कमी कि नहीं थी। वो ना हो। पर गुरु जी स्टार्टिंग से बचपन से लेकर आज तक बहुत गंदे काम करे हैं, बहुत सारे परिवार वालों के सामने, साथ में। बेटा क्या था ना, डिप्रेशन है ना, बना ही रहता था, और ब्रेन डिसऑर्डर था, है ना, और आधी बेहोशी में रहते थे तुम। हाँ, कोई भी काम करते थे ना, पूरे होश में नहीं करते थे, अलर्टनेस नहीं थी, है ना। तो वो सब खत्म हो गई चीज़ें, अब आप एकदम अच्छे हो, एकदम फ्रेश, हाँ या ना, हाँ, है ना। fresh। खूब ब्रेन अब खुला हुआ है, कॉन्फिडेंट हो, है ना। हाँ, अपना हाँ। काम करने के प्रति मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं हाँ, कि अच्छा करना है। तो दरबार गुरु ने जी- आपको सब किया है। हाँ गुरु जी, सब भी। गुरु जी, मेरी मम्मी ने मतलब सेविंग्स तोड़ के दिए पैसे आके, और अब पापा आगे तुम वगैरह वापस करो। पापा वगैरह के पास भी पैसे नहीं रहते, बस एक रिस्पेक्ट नाम की है, लेकिन हमें पता है अंदर अंदर क्या ही रहता है घर में। अभी भी पैर कांपने लग गए मेरे इस बात से। आंखें बंद करो, पीछे वाले शरीर तुम्हारे कांपने लगे बात करते करते, कि कुछ गलत ना बोल दे, मरवा ना दे हमको। पीछे के सभी शरीरों को अभय प्रदान किया जाए। बैलेंस। ओम। पूरे शरीर में इसकी ऊर्जा फैला दीजिए, बच्चे के और पीछे के शरीरों में भी। ओम शिव। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। खुश रहिए। गुरु जी, मेरे को नीट का पेपर अभी मैं दूंगा 7 अब में तो को। नहीं कांप रहे हो? हाँ, अब नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत कम, अब बिल्कुल वैसा नहीं। हाँ ठीक, खुश। गुरु जी, नीट का पेपर मैं दूंगा, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँ, ताकि मम्मी पापा को अभी वापस कर दूँ पैसे। ये बात तो अब देखो कर पाओगे कि नहीं, क्या लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं? गुरु जी, मतलब अंदर से सारा है कि मैं कर लूंगा, लेकिन करने बैठता हूँ तो दिमाग नहीं, गर्म हो पुरानी जाता है। नहीं, वो स्मृति नष्ट हो चुकी है। अब तुम अपने अंदर स्वयं में देखो, कर पाओगे कि नहीं। अब गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। गुरुजी, जो मेरी जिस मकसद से आए थे वहाँ तो सब होता ही है, वो हमने विश्वास के साथ किया है, और आपके ऊपर और शिव जी के ऊपर विश्वास करके किया है। और बाकी जो मेन पूर्वज और अपने हस्बैंड की तरफ से जो मैं सोच के यहाँ पर आई थी, बस उसका कंफर्म। कैसे करें, करा तो दिया, बच्चे अच्छे हैं आपके दोनों, ठीक है, आप अच्छे ठीक। खड़े हो, यही तो ठीक। कंफर्मेशन है, ठीक ठीक ठीक। यही तो प्रमाण है। जी जी, शुक्रिया, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। खुश। जब तक गंदगी रहती, स्मृतियाँ रहती, आप अच्छे नहीं होते, है ना। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। खूब गुरु खुश। जी, कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे डिवीजन में कुल 4 लोग हैं। अब पुनः मैं पूजनीय बाबा और पूजनीय माता को धन्यवाद देना चलिए, चाहता सब हूँ। कुछ चला गया, सब अच्छे हो गए, सारे सब अच्छे डिप्रेशन चला गया, सब जोड़ जोड़ में दर्द चले गए सबके, कोई कष्ट नहीं बचा, पैरालाइज की स्मृतियाँ चली गईं, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ नष्ट हो गईं, सब अंदरूनी अंग अच्छे हो गए, मन अच्छा हो गया, गुदा द्वार में कष्ट था वो भी चला गया, सब कुछ अच्छे हो गए। थोड़ा कांप रहे हैं गुरु जी, ये कांप इसीलिए रहे हो कि कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी बता रहे हो, तो पीछे वाले का इसीलिए सबके पीछे वाले कांपने लगते हैं कि ये मरवाएंगे लोग हमको, पक्का है फिर से। सॉरी जी। अब पूजनीय कोई बाबा कष्ट तो नहीं गुरु है? माँ,
कोई कष्ट नहीं बस मिला है गुरु खूब जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी, मैं आज से लगभग 3-4 महीने से आपका यूट्यूब पे देख रही थी, और यूट्यूब पे देखते देखते आपको मैंने स्वप्न में भी देखा कई बार। उसके बाद मेरा बेटा ये है, मांस मछली खाने के लिए इतना ये रोता, पैर पटकता था, लेकिन जैसे मैं मांस मछली खाता था, आप पूछो खाएगा? नहीं जी गुरु जी, जैसे जैसे मैंने संकल्प नहीं, पहला किया आप ना, उससे पूछिए अब खाने की इच्छा हो रहा है उसका मांस मछली? नहीं खाया। माइक दीजिए उसको, बताएगा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। तो मांस मछली खाने का खूब इच्छा होता था, अब इच्छा हो रहा है कोई खाने का? नहीं गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मैंने संकल्प ये जब सब किया पूर्वजों की स्मृतियां थी जो पूर्वज लोग खाते थे। मैंने जब संकल्प किया ना पहली खुश बार रहो, गुरुजी, थैंक यू। तो ये उसके बाद से ही खाना छोड़ दिया। और बोला मम्मी नाम मत लो, मुझे महक रहा है। क्योंकि पूर्वज ही खाते थे, वही स्मृतियां थी गंदी, वही खाती थी। गए, यही प्रमाण है। ठीक है, खुश हो। आइए बेटा नेक्स्ट। हाँ बेटा दे दीजिए, जल दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए, पुष्प दीजिए। खुश। ये गुरुजी जब आने वाले थे ना दरबार, तो ये एक फूल दूसरे के यहाँ से लाई गुलाब का, बोलिए हम बाबा जी को देंगे। बोले अच्छा, ये ठीक। बैग में झड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद इसको माला खरीद के दिया अभी। बिल्कुल। बाबा को उधर चढ़वा दो, बाबा को उधर उधर ले जाओ बेटा, बाबा के पास ले जाओ, वहाँ चढ़वाओ। धन्यवाद गुरुजी। बच्चों को बाबा के प्रति प्रेरणा दिलवाओ, बस उनकी एक तरफ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यानी मैंने बाबा जी से जो मन्नतें मांगी है, बस वो कृपा करके मेरी पूरी हो खुश जाए। हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब प्रसन्न। हाँ बेटा। गुरुजी मैं राकेश कुमार त्रिवेदी रांची से हूँ। खुश रहो बेटा, झारखंड से। खुश रहिए त्रिवेदी जी। डीएनए 5 लोग हैं और गुरुजी यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। बिल्कुल बेटा, हमेशा अच्छे रहेंगे, है ना। जितना डिसऑर्डर था, घर की कलह थी, सब समाप्त होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। जी गुरुजी, वो सब इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरुजी। सब गंदगी गए जाएगी, कुछ बची नहीं है। बस जो लोग नहीं आए थोड़ा सा उनको करा गुरुजी देना। हम तो भाग के आए हैं अकेले, ड्राइवर को बोले रास्ते से निकालो गाड़ी और चलो, और कहीं आके हॉल्ट किए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे पूर्वज थे आपके, जो आपको बहुत दौड़ा के लाए, जल्दी और रास्ता कोई दिख नहीं गया। आया है, सिर्फ अकेले आए हैं गुरुजी। अच्छा हो गया, सब गंदगी गई बेटा, सभी की गई, जो नहीं आए उनकी भी गई। हमारी जो पत्नी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट। जो रोग और कष्ट हैं लोगों में, जी। परिवार में, केवल संकल्प कर लेंगे तो स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। एकदम अच्छे हमेशा। ठीक है। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। लेने में बाजी हम लोग 10 लोग हैं, जैसे 3 लोग हम लोग आए इधर मौजूद में। हम लोग तो एकदम ठीक हैं बाबा। अब अच्छे बुद्धि सबकी काम कर रही है, जो ब्रेन डिसऑर्डर था खत्म हो गया, बाबा बुद्धि बस काम लड़के नहीं का ही करती है। थी। अच्छा हो, इसको लाओ जरा, इसमें अभी इसमें गंदगी है, ये बच्चा संकल्प नहीं कर पाया ठीक से ना, इस बच्चे ने ठीक से संकल्प नहीं किया। ओम, इसका आत्म शरीर बाहर निकाल लिया जाए, झटके वाली स्मृतियों के साथ इसका आत्म शरीर पूरी तरह बाहर निकाल लिया जाए, पागलों वाला। ओम शिव निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। ये अपने आप से जो स्वयं से बात करता रहता है, वो वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए इसकी। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। जितने सब निकाली गई गंदगी, सबसे इसका उच्चाटन फैला दिया है इसके अंदर, और उनमें इसके प्रति उच्चाटन फैला दिया है सारी स्मृतियों के प्रति। ओम शिव। बैलेंस। और इसको जो लगता है कि अंदर कुछ चीज घुसी रहती है, इसके अंदर रहती हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं, ये इसकी सब स्मृतियां नष्ट की जाए। ओम शिव। सब पागल बन के इसकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। तुरी बाहर निकाला जाए, फाड़ के कपाल खोल दिया जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। ये पागल हो गए थे पूरे, ये पगला गए थे पूरे। ये पागल है खाना में होते, यहाँ नहीं आते तो
क्योंकि ये पागलों की स्मृतियाँ बना के बैठे थे, एकदम पागल, 100 में 100% पागल हो चुका था ये। अपने आप बैठना, हंसना, अपने आप बातें करना, है ना। हाँ, बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो अपना पास। ये सब करते थे तो इधर। हाँ, चलो फिरो, मूवमेंट करो, खड़े हो। अभी नमाज पढ़ने की इच्छा हो रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हेलो, सॉरी सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे को नहीं हो रही। ये मालूम है, ये सब कुछ करते थे, गलत पूजा पाठ और नमाज पढ़ते थे। इधर आइए, आप आइए। हाँ, बीच बीच में ना बोलता, मैं को नमाज पढ़ता था, कभी अल्लाह का नाम लेता था, कभी जो भगवान का नाम लेता था, वही कह रहा, कभी हनुमान चालीसा पढ़ता था। उस वही कह रहा हूँ, गलत पूजा पाठ और नमाज पढ़ना, कहाँ जाओगे? नरक। तो चले गए थे नरक में, ये पागल हो गए थे। कैसे बाबा हो गया ऐसा मालूम नहीं। जब गंदगी जी आप इकट्ठा करना चाहते हो तो गंदगी इकट्ठी होगी, कौन रोक सकता है आपको? अभी इनको लेपन की खूब जबरदस्त बच्चों को आवश्यकता है, कम से कम 1 वर्ष तक इसको लेपन कराना ठीक से। भयानक रूप से इसका मस्तिष्क ना गड्ढम सड्डम हो गया था अंदर का। पढ़ाई में तो एकदम बुक अरे पढ़ाई छोड़ो, पहले प्राण बचे हैं उसके, अब संकट से बाहर निकला है बच्चा। आओ बेटा। क्या नाम? गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम आपका? करण गुप्ता गुरुदेव। करम, अब कैसे लग रहा है बेटा करम? अभी जो चीज मुझे कंट्रोल कर रही थी 1-1.5 साल बाद गायब हो गई। मैं कम से कम पूरा लॉकडाउन अपने आप से बात करके निकाला। इतने अपने आप से बात करते हैं। मेरे को भी नहीं मालूम। ठीक है बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की? गुरुदेव 10वीं तो बर्बाद हो गया, 11वीं भी बर्बाद हो गया। फिर 11वीं वापस कर रहा हूँ। मेरे को इंजीनियर पहले से बनना था, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है तो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, वो तीनों ही सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते। तीनों में भी मेरा दिमाग नहीं चलता है, बस मालूम है कि इंजीनियर बनना है। ले लिया सब्जेक्ट, अब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, हम आपका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, आंखें बंद। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इस बच्चे में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो इसने सब्जेक्ट लिए, उनके प्रति इसके अंदर गहरी रुचि पैदा की जाए और रुचि पैदा किया जाए, और इंजीनियर बनने के लिए हर संभव प्रयास करें। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा के रखी जाए स्वयं की। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, आकर्षण बढ़ा दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के प्रति। बैलेंस, बंधन खींच लो अपना 5 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बन जाते ओम, सभी चक्र शुद्ध के। हाँ, अब देखो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब अंदर रुचि बन रही पढ़ने की? क्या लग रहा है? मैथ से नफरत तो नहीं हो रही है ना? हाँ। पहले नफरत थी। हाँ। बढ़िया, खुश रहो गुरुदेव। मैं बचपन से 18 साल का हो गया, मेरा 50 किलो से ज्यादा वजन ही नहीं बढ़ा कभी। हाँ, और खाता तो मैं 4 आदमी जितना हूँ। अब बढ़ेगा। तंदुरुस्ती का कुछ कर दो गुरुदेव। जो खाते थे चले गए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए। हाँ जी, जी गुरु जी कोट कोट प्रणाम खुश आपके रहिए चरणों में। जी। बहुत धन्य हूँ, बहुत लेट मिले आप मेरे को। बहुत दर्द का ठोकर खा के आई हूँ मैं यहाँ पे, बहुत कोई बात ठोकर नहीं। खाई मैंने। सब अच्छे रहोगे, हमेशा अच्छे रहोगे सब, है ना? और आपके अच्छे कर्म थे जो आपको दरबार मिल गया, है ना? गुरु जी बहुत ठोकर खाई। नहीं तो लोग पगड़ी टोपी वालों के यहाँ घूमते रहते हैं जिंदगी भर, जिंदाबाद करते रहते हैं कि फलाने सरकार जिंदाबाद और जिंदाबाद, हैं? होता कुछ नहीं। ये सब ऐसे संकट हैं जो वैज्ञानिक तरीके से ही इनसे समाधान हो सकता है ना? जी गुरु जी। इस बच्चों को कितने समय पर परेशानी हो गई पता है? बहुत समय हो गया गुरु जी। इसका जाप कभी करवाना पड़ेगा, बिट्ठू जाप जो करवाना है गुरु जी। है जो मृत्युंजय, मृत्युंजय। हाँ, अच्छा है, कर लेना। ये मालूम है
इसको ये समस्या बहुत छोटे से है। हाँ, इसको एक बार इसकी मुंडी टेढ़ी हो गई थी, इसको 2 दिखता था। ये 6 महीना 2 दिखा इसको। मैं ऐसा करती थी 2, ऐसा करती थी 1, 6 महीना अभी पागल थी। अंदर प्रवेश के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब कोई कुछ नहीं, गुरुजी, हमेशा अच्छा रहेगा। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक लड़की लंदन में रहती है और एक अमेरिका में रहती है। हाँ। जो अमेरिका में रहती है वो पार्टनरशिप दुकान डालने जा रही है। वो कैसे है, क्या है, सामने वाला कैसा, गुरुजी बस इतना बता दीजिए। बहुत श्रद्धा पूर्वक आपके पास भेजी है उसने मेरे उसका फोटो में दिखा देना। इधर आ जाइए, किनारे किनारे आ जाए आप लोग इधर आ जाए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी डीएनए में 8 लोग थे हम लोग। हाँ, ये है गुरुजी हमारी समस्या। ये मुंह खुल नहीं रहा बिल्कुल। मुंह में नहीं, सब गले तक आ गया, नीचे आ गया। ये हाँ। भोजन नली, श्वास नली, ये सब पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया ना। आंखें बंद करिए, देखिए आंतों तक पहुंच गया। आंत, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर। अभी हृदय में अंदर नहीं गया, हृदय के बाहर बाहर, अंदर बाहर देख रहा। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। ठीक है। कहाँ चिकित्सा चल रही है अभी? आयुर्वेदिक चलाई थी। कहाँ आपने? ये तकसीमपुर में। हम लोग कानपुर से आए हैं। तकसीमपुर कहाँ? ये गुरुजी मंझावन के पास में। अच्छा, ये तकसीम। ये रमाईपुर मंझावन के पास समझ में। गए। यहीं से गुरुजी चिकित्सा चल रही थी इनकी आयुर्वेदिक। अब बेटा क्या है, जो भी स्मृतियाँ थी कैंसर वगैरह की, वो सब नष्ट हो गई, जिनके कारण हुआ। बहुत बुरी तरह फैल गया था। अभी दरबार ने सब ये नष्ट किया है ना, समेट के ऊपर ही आया है। अभी वो आपको एक एड्रेस देंगे, है ना, तो उनसे आप फ़ोन में बात करिएगा। बहुत बुजुर्ग हैं, वैद्य हैं, उनसे मिलना। तो क्या कि औषधि जो करेंगे आप आयुर्वेदिक, उससे बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी। इधर दरबार ने सब नष्ट कर दी, जिसके कारण बना। तो अब उससे बहुत तेज़ी से असर पड़ेगा, तेज़ी से फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, अभी आपको देंगे, भैया आपको देंगे, लिख लो। गुरुजी दांत कोई बताते कष्ट तो हैं नहीं हो रहा है पूरी किसी? तरह से खराब है। कष्ट तो नहीं हो रहा कोई खास? कष्ट यही दांतों में कष्ट है, मुंह बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कष्ट, नीचे ऊपर से पूरे दांत सड़ते से चुके हैं। हाँ, वो तो हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। जलन हो रही है अंदर बहुत ये सब। आप आंखें बंद करो, बैठ जाओ बेटा, लिटा दो, पैर उधर करके लिटा। यही तो अच्छा है कि ऊपर नहीं गया है। ब्रेन पूरा प्रकाशित करके रखा जाए मस्तिष्क, ताकि कैंसर ऊपर न जाने पाए। ओम शिव बांध दिया जाए ऊपर, जो नीचे गया है वो नष्ट किया जाए, केंद्रित किया जाए एक जगह, उसको नष्ट किया जाए। सब काट के निकाल देंगे। मस्तिष्क, कीड़े भाग रहे हैं। कीट से ना प्रवेश नासाचिंत से मस्तिष्क जाए, पूरे शरीर में फैल जाए, मस्तिष्क का साथ साथ सब खा जाए, नोच नोच के सारा संक्रमण, सारा इन्फेक्शन, सारा संक्रमण खा जाए, नोच नोच के सारा जहर खा जाए पूरे शरीर से। बैलेंस। लेपन कर दें, पूरा अंदरूनी अंगों में लेपन कर दें, बाहर भी लेपन कर दें, जहाँ बाहर कैंसर गाल में वहाँ सब गले तक लेपन कर दें। माँ औषधि प्रवेश करा के औषधि पूरे रक्त में मिला दें, अच्छे से लेपन कर दें। बैलेंस। बिंदुवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें, कुंडलिनी में बैलेंस। ओम
लेपन करके वापस आएंगे। ददीची आप ही सहयोग कर दें। बैलेंस 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। करवट लेके उठो, करवट लेके उठिए, आराम से उठिए। आप लोग छोड़ दो बेटा, अपने आप उठने के। बैलेंस। बंधन अपना खींच लो 5 बार। क्या करते हो बेटा आप क्या करते हो? गुरुजी स्कूल में पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल में? हाई स्कूल इंटर वालों को। अच्छा, तो कहाँ स्कूल है? सर सेन में है बॉस। सेन पश्चिम पारा है? जी जी जी। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाते हो। और कौन कौन है घर में? गुरुजी हम लोग डीएनए में हम लोग डीएनए में 8 लोग हैं। और गुरुजी ये हमारे बड़े भैया हैं, मम्मी हैं और बहनें हैं। गुरुजी हम लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं पूरी तरह से। परेशान मत हो, तुम एकदम अच्छे हो गए, परेशान मत हो यार, है ना? हमेशा ईश्वर मदद करता ही है ना? तुमने जो वहाँ रुपए जमा किए ना 1,51,000, जी गुरुजी। तुम्हारा आधा माफ़ किया गया, ठीक है? बहुत बहुत तो ये तुम्हें 75,500 रुपये वापस होंगे भी, जी गुरुजी। अपनी चिकित्सा में लगाना, जी गुरुजी। ठीक है? बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। खुश हो, प्रसन्न हो, वापस कराओ पैसे, खूब खुश हो। कोई दिक्कत हो तुरंत मिलना, अच्छा? खुश हो, सब प्रसन्न। आंखें बंद करो आप लोग। डॉक्टरों ने जो इन लोगों से कहा है, डराया है इन लोगों को, वो सारी स्मृतियाँ इनसे नष्ट की जाएं। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, भविष्य की स्मृति से नष्ट किया जाए। जो रोग हुआ है कैंसर, इससे संबंधित सभी कर्म भोग, सभी कर्म बीज सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दी जाए। ओम शिव बैलेंस। मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, रोग से भय, रोगों के कष्टों का भय, रोगों से मृत्यु का भय, कैंसर से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सब नष्ट किया जाए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिलाया जाए, पूरे डीएनए से सब नष्ट किया जाए। अभय प्रदान किया जाए, सभी को निर्भय किया जाए, पूरी तरह निर्भय किया जाए। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय सब लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींचो अपना अपना 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखो कोई भय तो नहीं लग रहा है किसी प्रकार का? नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। ये तो नहीं लग रहा कि मृत्यु हो जाएगी किसी को? नहीं नहीं। हैं? नहीं। ठीक, खुश हो। तुम्हें तो भय नहीं लग रहा है? केवल भूख लगने लगे अंदर से। तुम्हें कोई भय तो नहीं लग रहा? हमने पूछा। भय नहीं लग रहा। भय अपने आप में बड़ी बीमारी है। भय बैठ गया तो फिर आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। भय तो कभी नहीं लगी। भय तो एक बार जो इतना बढ़ गया तो इसे हमने उंगली से पूरा नोच दिया था। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं छेड़ना, ठीक है? खूब आराम से, अच्छे हो गए, परेशान मत हो। सब बाबा माता से प्रार्थना करते रहना, अच्छा? खुश हो, खूब खुश हो। गुरुजी को जी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए आप। डीएनए में गुरुजी हम 4 लोग हैं जी। बच्चा है, उसकी माँ है और बहू है। गुरुजी आप हमें कोई चैनल आपका देखा नहीं, अकस्मात ही वृंदावन से कृपागंज से मेरे एक मित्र ने और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने आपके बारे में बताया। हरिहर। इस बच्चे को जो है मेरे को हर महीने कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। इसका बोन मेरो भी हो चुका है। ऐसा है, इसको ब्रेन डिसऑर्डर, अल्जाइमर की ओर जा रहा था। बच्चे की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही थी, स्पाइन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, बोन मैरो जो है वो काफ़ी दूषित हो गया था, जो अंदरूनी है।
जो अंदर के अंग हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ता गया कस के। अभी दरबार ने तमाम सब गंदगी हटाई बच्चे में, है ना। जो इस बच्चे को तमाम समस्याएं रहती थी वो सब नष्ट हुई हैं एकदम पूरी तरह से, हैं। इसको कष्ट धीरे 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 बढ़ता गया, देर से बच्चा समझ पाया। आप लोग इसका रोग देर से समझ पाए, है ना। लेकिन देर आए यहाँ दुरुस्त आए, सही आए हैं। वो तो गुरु जी अकस्मात ही उन्होंने बता दिया, नहीं तो हमें पता भी लगता, हमको जानते भी नहीं थे आपके बारे में। नहीं बिल्कुल। परम पूजनीय शंकराचार्य जी को हमारा दंडवत प्रणाम कहिएगा। ठीक, खुश। गुरु जी आपके चरणों में शत शत नमन। खुश रहो बेटा। कैसे हो, क्या नाम है आपका? शिवम। अरे वाह। तो शिवम अब क्या कष्ट लग रहा है तुम्हें? कोई कष्ट लग रहा है? नहीं अभी तो कोई कष्ट नहीं है गुरु जी, लेकिन अभी इसी महीने डॉक्टर से डिस्चार्ज होकर आए थे, तब डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर साहब को छोड़ दो, तो अपनी बात बताओ। नहीं अभी तो कोई कष्ट नहीं गुरु जी। कोई कष्ट नहीं लग रहा है? नहीं। शारीरिक कोई मानसिक किसी प्रकार का? बस आंखों में बहुत जलन होती है, कई भी बार जाओ। आप चेक करो, जलन है? अभी है। जलन लग रही है? हाँ। आंखें बंद करो, अग्नि दो, थोड़ी अग्नि कम करें आंखों से, बैलेंस। वरुण देव चंद्र देव शीतल कर दें आंखें, और शीतल करें, बैलेंस। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गले की जलन भी इसकी नष्ट करके गले में भी ठंडक प्रदान करें। ड्राइनेस का प्रॉब्लम है। अब देखो शिवम, कहीं कोई जलन हो रही है गले में या आंखों में, कहीं पर भी जो होती थी? नहीं आंखों में कम हो गई है पहले से। अभी ठंडक हो जाए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बढ़ गया था जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गुरु जी। यहाँ पे आने के बाद पहले ही दिन से रिलीफ मिल गया था। पहले दिन मैंने वही सुबह बोला था सबको कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल गया। एकदम अच्छे हो गए, ठीक है। कॉन्फिडेंट कि नहीं है? कॉन्फिडेंट तो है गुरु जी, लेकिन जब भी पूजा का मन करता है तो 2-3 दिन पूजा करी और उसके बाद अचानक से मन हट जाता है। पूजा करने का अंदर से मन होता है, वो गंदगी थी, नहीं जाते। गंदगी थी ना बेटा जी। अब देखो पूजा पाठ करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? खूब पूजा पाठ करने का मन तो हमेशा से करता है। अब देखो, अब करके देखो, कोई चीड़, कोई गंदे भाव कुछ भी नहीं, बढ़िया है जी। अब खूब कर पाओगे, जी। ठीक है। लेपन करना बस सिर पे, जी ठीक है जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरी आपसे, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि मेरे पति हमेशा स्वस्थ रहें। हमेशा अच्छे रहेंगे बेटा। आशीर्वाद दीजिए गुरु। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? आगरा? अच्छा, तब ठीक, खुश रहिए, ठीक है शिवम, बिल्कुल अच्छे बेटा हैं। हाँ, लेपन करना शिवम को हमें 2 महीने बाद फिर दिखाना, ठीक है शिवम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। कानपुर से है गुरुजी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कल्याणपुर में। अच्छा, खुश हो। गुरुजी मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसकी वजह से उसका बाएं हाथ और पैर और बोलने में कष्ट है उसको। इसको एक नहीं, रोग के ऊपर रोग के ऊपर रोग के ऊपर रोग हैं, कई रोग हैं एक साथ, जिसके कारण बच्चे की स्थिति हुई। तो डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया? डॉक्टर साहब ने इलाज बताया था, वो कर रहे हैं। क्या बताया? क्या रोग क्या बताया? ब्रेन ट्यूमर। बस उन्हें ट्यूमर ही दिखा हुआ डॉक्टर साहब को। चलो दिखा दो कुछ उन्हें कम से कम, है ना। सीटी स्कैन हुआ था? एमआरआई कराई थी, तो ट्यूमर दिखाऊं उनको? जी। चलो कुछ तो दिख गया। आपको कब से लगता, कब से बीमार है? 6 महीने से। पिछले 6 महीने से? जी। उसके पहले बिल्कुल फिट था? बिल्कुल स्वस्थ था। तो ये नहीं बताया कि इसको स्ट्रोक लगा? ये नहीं बताया? नहीं, उनका कहना है कि चूंकि ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी वजह से नसों में दबाव की वजह से। ट्यूमर है, उसी से स्ट्रोक लगता है जी।
जब रास्ता अवरुद्ध होगा तभी झटका लगेगा जी। है ना। जी। कोई बात नहीं, आप इसको लेपन करना। जी गुरु जी। ठीक है, अभी सब गंदगी इसकी बच्चे की तमाम हटाई गई। इसको स्ट्रोक लगा है बेटा जी। बच्चे को जी। ब्रेन में, जी। जिसके कारण इसको एकदम से जी। क्योंकि तमाम स्मृतियाँ और वो जो झटके और जो समस्या गई ना, इसके बोन मैरो तक जो इसका प्रभावित हुआ है। जी। ठीक है ना। जी। अभी सभी गंदगी, सभी वो स्मृति नष्ट हो गई जिसके कारण बच्चे को कष्ट हुए हैं। पितृ स्मृतियाँ ही थी, है ना, वो सब गई जिसके कारण समस्या हुई बच्चे को। रिकवरी करेगा, तेजी से करेगा। ठीक है, तो इसको लेपन जरूर करना, सिर पे भूलना नहीं, वो लेप करना है, भस्म का इस्तेमाल कराना है इसको बाबा की। जी। ठीक है। जी। बाकी जो आपकी चिकित्सा चल रही है अपना करते रहना। ठीक गुरु। ठीक है जी। और हमको दिखाना है इसको महीने महीने पे, ठीक गुरुदेव। बीच बीच में। ठीक गुरुदेव। आप तो कानपुर में ही हो। जी गुरुदेव जी। खुश प्रणाम। प्रसन्न रहो, खुश रहो बेटा। हाँ, डैमेज हुआ। मैं बच्चे की दादी हूँ। अच्छा, खुश रहिए। बच्चा मस्त हम आपका कष्ट समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत तकलीफ है उसको। बिल्कुल, और ये अच्छा होगा, आप परेशान मत हो। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका ये शुक्ला, आदर्श शुक्ला। आदर्श। जी। आदर्श बेटा, आदर्श आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करिए। ओम सुश्रुत, इसके मस्तिष्क की सर्जरी करें, ट्यूमर इसका सूक्ष्म से निकाल कर नष्ट कर दें। जितने भी ट्यूमर हैं सब नष्ट करें, निकाल के सर्जरी करके बाहर निकाल दें, नष्ट कर दें आराम से निकाल के। ट्यूमर नष्ट करके लेपन कर दें। जितनी सड़न हो गई वो सारी सड़न हटाई जाए। शरीर और मस्तिष्क के बीच का जो तालमेल टूट गया उसको जोड़ दें, वो गंदगी हटा दें जिससे तालमेल टूटा है शरीर और मस्तिष्क का। सर्जरी करके लेपन करेंगे। ओम ओम। बैलेंस, लेपन करके वापस बैलेंस। 5 बार आप सभी लोग बोलिए ओम नमः शिवाय। सुनने समझने की स्मृति सक्रिय कर देंगे। आदर्श कैसे हो? अच्छा लग रहा है? माइक तो दो बेटा। कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, आप अच्छे हो गए। ठीक है। हाँ, फिर हमसे मिलने आओगे? 1 महीने बाद मिलने आओगे? आओगे? आना है? इसको कष्ट है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 मिनट आंखें बंद कराओ इसे। सूजन हटाई जाए, कपाल खोल दिए जाए, आगे चक्र खोल दिए जाए। सारे सूजन और शब्दों को जो समझ नहीं पा रहा है, ना समझने देने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सबसे पाँव खुले। बैलेंस, सब सूजन गंदगी कालिमा सब खींच के ऊपर लाई जाए, बाहर निकाल जाए। शिव नष्ट करके सब बैलेंस। अब 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
अब 5 बार बोला वो, 5 ही बार बोला, यानी अब ब्रेन समझ रहा है जो आप बोल रहे हो, उसको ऑर्डर को रिसीव कर पा रहा है। तो आदर्श, अच्छा लग रहा है आपको, है ना? फिर हमसे 1 महीने बाद मिलने आना। अच्छा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारा डीएन में 8 लोग है। हमने उड़ीसा से आए हूँ। उड़ीसा रहते हैं? हाँ जी। उड़ीसा में कहाँ रहते हैं? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर? हाँ जी। अच्छी जगह रहते हैं। हाँ बेटा। चाचा का दोनों किडनी खराब है, तो उनका बेटा, वजह से हमने आए हुए हैं आपके ऐसा है ना, दरबार से। हाँ जी। 70% डैमेज है। हाँ जी। तो उनका उधर हाई बीपी ये हैगा। उनका लिखा आपने 70% किडनी डैमेज। जी। 70% डैमेज हो चुका। और उतना ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम, यूरिन ठीक से पास नहीं होता, रेक्टम में भी इन्फेक्शन है उनको, है ना? अर्ध बेहोशी की स्मृतियाँ रहती हैं आपके यहाँ, जैसे तुमको कॉम्प्लेक्स बना रहते तो, है ना? वो दरबार ने सब नष्ट किया है, सारा कॉम्प्लेक्स, सही में चुभन होना, दर्द होना, है ना? ऐसे तमाम स्मृतियाँ थी सारी, ये सब नष्ट हो गया। गंदगी, जी किसी का यूट्रस का, गॉलब्लैडर का भी हुआ है आपके यहाँ, जी कष्ट हुआ है, हाँ जी। ये भी सब दरबार ने उसको ठीक किया है। वहाँ सोच में सब सर्जरी की है, जी पुण्य से लगाया गया है सब। जी। जो कॉन्स्टिपेशन बने रहते थे वो सब दरबार ने सब हटाए हैं। तमाम जो किडनी वाली जो समस्या है वो भी दरबार ने काफ़ी अच्छा किया। केवल जो चिकित्सा चल रही है उसको हाँ जी। कराना है और अच्छे होंगे ये, उनका तो आंखें, आराम मिलेगा इनको। उनका आंखें भी दिखना बंद हो गया धीरे धीरे। नहीं, वो इसी की वजह से ब्रेन डिसऑर्डर के कारण। समस्या तो ब्रेन से ही है ना बेटा। जी लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, समस्या तो इधर ही है। बिल्कुल। जब आप लेपन करेंगे सिर पे और उसका जो ऑर्डर में आएगा ब्रेन, हाँ जी। तो चीज़ें अपनी नर्व सिस्टम सही होगा तो आंखें ठीक हो जाएंगी। आंखों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नर्व सिस्टम में है। जी ठीक है ना? जी। तो अच्छे होंगे। अभी तो बहुत वीकनेस है उनको, बहुत वीकनेस है। हाँ, बहुत वीकनेस है उनको, लेकिन आराम मिलेगा। चल भी नहीं पा रहे। हाँ, बोला ना, वीकनेस बहुत है। हाँ वो जी। बैठ के उठ भी नहीं पाएंगे जल्दी। नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ, तो अभी ऐसा है, लेकिन अभी दरबार ने उनको बहुत अच्छा किया। संकल्प कराना उनको, ठीक है। ठीक है, संकल्प कराना। ओके। रात्रि वाला, शनिवार वाला 9 से 10 के बीच में, ठीक है। तो और अच्छे होंगे। और क्या बोलते, लेपन जारी रखना। ठीक है जी। ठीक है, बाकी जो कष्ट है सब हटाएगा। ठीक है जी गुरु जी। खुश। आप कोई कष्ट तो नहीं? आपको नहीं। आपको कोई कष्ट तो नहीं? ठीक, खुश। कमजोरी बहुत। बाबा जी के चरणों में सत सत प्रणाम। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए जी। खूब खुश रहिए। जी बाबा जी, हमारे डीएनए में 13 लोग हैं, जिसमें 12 लोग उपस्थित हैं। अच्छा। एक लड़का बाहर है। अच्छा जी। क्या बात है भाई, अद्भुत। आपके डीएनए में हड्डियों की समस्या सबसे ज़्यादा दिख रही है। जी। हड्डियों की समस्या, पेनक्रियास, मधुमेह की समस्या, लीवर, आंतों में इन्फेक्शन, गॉलब्लैडर में स्टोन, स्पाइन छिकी गई, यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन में आपके यहाँ किसी की दाहिनी किडनी ज़्यादा डैमेज हो रही है। किसकी हो रही है जरा देखें। आंखें बंद करो आप सब लोग। ओम। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। इनका डैमेज हो रहा था, बगल में आपके खड़ी है जी। इनकी किडनी एक डैमेज हो रही थी जी। तो दरबार ने भी उसको अच्छा किया है, सूक्ष्म में, जी है ना? जी।
तो हमने देखा किसकी हो रही भाई, डैमेज कहाँ है। बाकी सब अच्छे हैं, स्पाइन भी ठीक की गया है, आंतों का इन्फेक्शन भी आपके यहाँ था, लीवर की भी प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, गांठें है ना, अच्छी गांठें नहीं, वो सब दरबार ने नष्ट किया, किसी कोई रोग कष्ट बचा नहीं है, एकदम अच्छे हैं। संकल्प जो किया आपने पूरे हुए हैं, है ना जी। अब कोई कष्ट किसी को नहीं है जी। डायबिटीज से हम, वो तो बता दिए पहले, पेनक्रियास का हम सबसे पहले पेनक्रियास से बताया गया जी। हाँ। वही शुगर है भाई, है ना जी। तो दरबार ने अभी सब उसमें सूक्ष्म में जी। सब अच्छा किया है। जी। अब आपके पास बहुत ऊर्जा है जी। जो आपके तमाम रोग और कष्ट, ये लक्षण है असल में जी। जो डायबिटीज है ये रोग नहीं है, रोग मान के लोग चिकित्सा करते हैं, ये रोग का लक्षण है, तनाव का लक्षण है, ये तनाव का लक्षण है जी। ब्रेन डिसऑर्डर का लक्षण है। तो अब वो तनाव गया, डिसऑर्डर गया ब्रेन का, इसलिए शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे थायराइड हो, ये सब संतुलित होता है जी। ये सब शरीर और जो मन है उसका जो असंतुलन है उसके फलस्वरूप दिखने वाले लक्षण हैं ये, है ना जी। और इसका प्रभाव उन अंगों पर आता है, जैसे पेंक्रियास पे आएगा डायबिटीज़ का, हार्ट पे आएगा तो बीपी का, है ना, ग्लैंड पे इन पे आएगा तो थायराइड का। तो ऐसे वो सभी चीज़ें गंदगी हटाई गई है जी। तो सब अच्छे हैं। अब और कोई किसी कष्ट हो तो बता सकता है, अगर कोई बचा हो जी। बड़ा बड़ा आ जाओ इधर। नहीं, पुराना नहीं, किसी में बचा हो तो बताइए। ये कोई आ जाओ। आप हट जाए। कैंसर की स्मृतियाँ जी। किसमें है? गांठें, गंदी गंदी गांठें। जो मेरा स्वास्थ्य जो है डाउन होता जाता है, शुगर की बीमारी, लेकिन स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गया एकदम, वजन बहुत घट रहा है, बहुत ज़्यादा। ऑटो इम्यून डिजीज थी ना बेटा, आपको ऑटो इम्यून डिजीज थी जी। आप ही का शरीर आपको उल्टा खा रहा था, जी। है ना जी। इसके कारण आप कुछ भी खाओ पियो शरीर में लगेगा ही नहीं। जी। अभी आपका ऑटो इम्यून आज से खत्म, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज आपसे खत्म हो गया आज से, अब आप अच्छे रहोगे। और बताइए जी। अब खून बनेगा आपके शरीर में अच्छे से, जी। जो बन नहीं पाता था। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। मेरी 8 साल की गुरुजी बेटी है, इसको आँख से जो है, जैसे आप यहाँ बैठे तो इसको दिखेगा नहीं, काफ़ी मतलब काफ़ी दूर से नहीं देख ट्यूमर है। सकती इसको, ब्रेन ट्यूमर्स, और ये पैदाइशी समस्या इसको है, गर्भ में इसको समस्या हो गई। जी गुरुजी। ये पैदाइशी रोग है इसका। हाँ, और पैर से काफ़ी टाइम देर में चली भी है। जी जी। और माइंड में गुरुजी कोई कमी नहीं है, इसे पढ़ना लिखना, लिख तो नहीं पाती है, जैसे लिखती है तो इसके हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, लिख नहीं सकती, लेकिन पढ़ने में ठीक है। जब ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ तो उसके कारण ये समस्या रहती है। अभी आप जो लेपन करेंगे, अभी वो सब स्मृतियाँ, सब गंदगी गई जो बहुत प्रभावी थी वो सब नष्ट हो गई हैं। अब केवल आप लेपन करेंगे, ठीक से कर ले जाएंगे लेपन, इसको ठीक से कर ले जाएंगे गुरुजी, उससे इसका ट्यूमर जो है वो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ जी, वही बस वही पूछना था। भविष्य में डॉक्टर से मिली हो कभी? हाँ सर, दिखाए थे इसको, क्या बताया डॉक्टर? लखनऊ में दिखाए थे पीजीआई में। तो क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि इसकी आँख की नस सूख रही, इसको आँख से दिक्कत है, और ट्यूमर के लिए नहीं बताए थे। और छोटे में काफ़ी 1.5 साल की थी तब इसका सीटी स्कैन हुआ था, उसमें नहीं आया था, उसके बाद से फिर नहीं करवाया। कई साल हो गए चेकअप कराए थे? सर ये 1.5 साल की थी तब आप करवाया। कै साल की है? अब ये 8 साल की है। तो करीब 6-6.5 साल हो गए टेस्ट कराए। जी। 6.5 साल में गंगा जी का पानी बहुत बह गया, आगे चला गया। जी। चेकअप कराना चाहिए आपको इसका, ठीक है जी। इसको तमाम समस्याएं, दरबार ने अभी इसकी चिकित्सा की है, सर्जरी की है, तमाम गंदगी सूक्ष्म से हटाई है, सूक्ष्म से ट्यूमर हटाए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखिए। आप सीधे सीधे पूछोगे क्या करें क्या करें, भाई बहुत जल्दबाजी है तो डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, चिरवा फड़वा दो। नहीं नहीं, साल 2 साल 4 साल जी, एक बच्चा मर जाएगा। नहीं नहीं, फड़वाओ, कई बार सर्जरी कराओगी ब्रेन की। नहीं नहीं, अगर इससे सही हो जाता तो क्या जरूरत है अगर सर्जरी? अगर अपने पहले विश्वास को ठीक करो। ओके। तुम इतनी देर से केवल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर हो जाए तो ये तुम्हारे सब अविश्वास की निशानी है। जी। पहले अपना विश्वास ठीक करो,
ईश्वर के प्रति, वो तुम्हारे अंदर नहीं है बिल्कुल। तुम बहुत जल्दबाजी में हो, कल 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 भाग रही हो, और तुम्ही से गंदी स्मृतियाँ उसमें आती हैं, फिर वो ठीक नहीं होगी कभी। अगर तुम्हारे अंदर बना है कि ठीक नहीं होगी तो कभी ठीक नहीं होगी। यही स्मृतियाँ हैं। स्मृति कहीं हवाई जहाज से नहीं आती हैं, तुम्हारे अंदर ही पैदा होती हैं और ट्रेवल करती तुम्हारे सब दूसरे के अंदर। अगर तुमने किसी के प्रति विरोध का भाव रखा तो स्मृति उसमें हिट जरूर करेगी जाके, वो तुम्हारे प्रति विरोध का भाव बना लेगा धीरे धीरे। समझ गई? स्मृतियों का खेल है। तो थोड़ा धैर्य रखते हुए, ईश्वर विश्वास करते हुए, बच्चे का ब्रेन ही नहीं बना उसका पूरा, तो थोड़ा धैर्य भी रखिए, है ना। लेपन करिए, जो दरबार के जुड़िए, प्रार्थना करिए ईश्वर से, सब अच्छा होता है। सब ईश्वर की उससे तो होता है ना। हम माने रहते हैं कि दवा खा ली तो अच्छे हो गए, ठीक है ना। आपने हवन कर लिया, लेकिन ईश्वर कृपा नहीं हो तो कैसे अच्छे हो गए? हवन थोड़ा ना अच्छे होते हो आप। हवन तो इसलिए होता है कि आपकी जो एनर्जी गंदी हटेगी जब, तो वहाँ पे अच्छी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, ताकि कष्ट ना हो, कमजोरी ना हो, और चिकित्सा आपकी ठीक से हो सके। तो चिकित्सा तो ईश्वर की तरफ से ही होगा। तो दरबार ने सब किया, परेशान मत, तो थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। खुश हो, खुश हो बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेपाल जिंदाबाद। आपके आशीर्वाद हो, जिंदाबाद रहेगा बाबा। खुश रहिए। बताओ विष्णु। सब ठीक ठाक बा। हम लोग का ये दरबार को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को इतना अवसर मिल गया कि हम लोग राजवंशज के जो हवन करने के जो अवसर हमको मिला है, उसको हम दरबार प्रति बहुत आभारी हैं। तो आपने राज परिवार के लिए हवन किया? हाँ, राज परिवार के लिए हवन किए हैं, जो हाँ वहाँ सब सुख शांति बनी रहे, शांति में, देश राज में परिवार में। हाँ, देश में शांति बनी रहे, सब पूर्वज मुक्त हो जाएं। तो हम लोग नेपाल नरेश के लिए किया, परिवार के लिए। हाँ, नेपाल नरेश के लिए बहुत साल से जो बहुत अच्छा सोचा, बड़ा अद्भुत बात सोची। हाँ, तो हम तो 2-3 ऐसा कोई सोचता नहीं। हाँ, नहीं, हमने सोचा कि हम अकेले ठीक होने से नहीं होगा, सब पूरा देश ठीक हो जाए। अब ठीक हो गए, खुद ठीक हो गए, अपना परिवार ठीक हो गया, तो अब राज परिवार ठीक। एकदम एकदम हम एकदम वो। तो आंखें बंद करो और मन ही मन प्रार्थना करो आप लोग कि जो हमने हवन राज परिवार के लिए, सुख शांति के लिए किया है, उनके पितरों की शांति के लिए किया है, पूर्वज मुक्ति के लिए। हाँ, यस, जो पितरों की शांति और मुक्ति के लिए किया है, वो हवन का पुण्य उनके परिवार में स्थानांतरित कर दिया जाए, भेज दिया जाए, जो हमने उनको संकल्प करके किया है। ओम। जो ये संकल्प कर रहे हैं, हवन का पुण्य जो इन्होंने किया राज परिवार के लिए, वो उन्हीं के परिवार में पुण्य दे दिया जाए और सभी को पूरी तरह से स्वस्थ किया जाए, दरबार के नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रहार, बैलेंस, शुद्धि की जाए। सारा जाल तोड़ दिया जाए, वहाँ का सारा जाल तोड़ दिया जाए। ओम शिव नश करके सेवकाओं को खिला दिया, सभी को शुद्ध किया जाए पूरी तरह से। इनको एक अतिरिक्त कवच प्रदान किया जाए। शिव। इनसे जुड़ा हुआ डीएनए राज परिवार जो जोड़ के हवन किए, वो तोड़ दिया जाए। शिव। ओम के अंदर आने से बैलेंस। जो गंदगी वहाँ की थी, उससे इन लोगों के डीएनए के ऊर्जा पथ का उच्चाटन कर दिया जाए। ओम शिव। उधर की गंदगी का इनसे उच्चारण किया जाए, इनके इधर का उच्चारण उधर फैला दिया जाए। शिव। बैलेंस। इधर भी सुख शांति रखी जाए और उधर भी सुख शांति रखी जाए। बैलेंस। गंगा स्नान करा दें पूरी तरह, इधर भी उधर भी। ओम। बैलेंस। विंध्यवासिनी
इधर कुंडलिनी में भी, इनके शरीर में भी, इनके यानी कि ऊर्जा पथ में सब में अपना प्रभाव छोड़ दें, और उधर राज परिवार में भी अपना प्रभाव छोड़ दें पूरे शरीर में सबके, और कुंडलिनी में सभी के प्रभाव छोड़ दें। ओम। बैलेंस। हंसी खुशी प्रसन्नता रखी जाए दोनों तरफ। जब भी एक दूसरे के प्रति सोचें तो आनंद हो, प्रसन्नता हो। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर जो गुस्सा है, आंखें बंद करो बेटा, इधर जो गुस्सा बढ़ा हुआ है वो सब बाहर निकाल लिया जाए, कपाल खोल के बाहर निकाला जाए। ओम शिव, सब निकाल के सेवकाओं को खिला दिया। सब प्रसन्न है। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए इनके अंदर हमेशा के लिए। बैलेंस। ओम। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल के बंद। सब अच्छे। सब बहुत प्रसन्न है। बहुत धन्यवाद बाबा। दरबार को फिर एक बार सारा उनका पितरा, सारा जो लोग शहीद हुए, जो लोग शरीर छोड़े, सभी बहुत प्रसन्न। जिसने हमारा नेपाल के जो पृथ्वीनारायण शाह है, उसने जो एकीकरण किया है, उससे पहले भी जो जितना पूर्वज थे सबको हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था उनके लिए। अच्छा। हाँ। अभी सब काटा गया है, बहुत बड़ा जाल था। तुम्हारे मात्र एक दिवसीय हवन कर देने से, उनके प्रति पुण्य दे देने, सब कुछ कट गया। अब वो बड़े से बड़े संकट कट गए उनके। अच्छा। भविष्य की पुरानी समस्या गई, उनकी सब समस्याएं अंदर नष्ट हुई, रोग नष्ट हुए। और जब वो अच्छे हुए हैं तो देश भी अच्छा होगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि कोई आइडियल आदमी अच्छा हो, उसको मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको भावना उनके प्रति देश बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, तो भाव से लोग जुड़े हैं। तो अगर उनको कष्ट है तो सभी को कष्ट रहेगा। होगा। हाँ हाँ। तो वो कष्ट रहित हो गए। हाँ। तो सभी कष्ट रहित, पूरा देश के लोग कष्ट रहित हुए। ऐसा हम यही चाहते थे कि सरकार जो अभी है वो राज्य मतलब उसमें पद में नहीं है, फिर भी वो आइडियल है। हम लोग का सब हम देवता के रूप में मानते हैं राजा को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो उसका सब कुछ ठीक हो जाए, उसका रास्ता बन जाए, खुल जाए, देवता के रूप में होता ही। जनता तो ऐसे ठीक होगी ही। इसलिए हमको ऊपर बहुत अच्छा किया। जब राजा ठीक होता है तो प्रजा अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले ऊपर क्यों ना करें। वो दिख रहा है प्रभाव। तो राजा से प्रजा में प्रभाव दिख रहा है। तो बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि हम राजाओं का जो भी वहाँ के डीएनए के है, वो लोग इसको बात को समझें और दरबार आके एक बार बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छा दर्शन करें, आकर्षित होंगे। इनमें आकर्षण दरबार का और बढ़ा दिया जाए। विष्णु इनकी पत्नी दरबार का आकर्षण और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाया जाए आकर्षण। बैलेंस, ताकि जब किसी बात करो आकर्षित तो दरबार है। बैलेंस। 5 बार पुनः बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो। और क्या रह गया? नहीं। हाँ वो ठीक। आ जाओ बाबा। बाबा वो हमको यंत्र का क्या यंत्र कुछ नहीं, उसको लेके खोल के पूजन करके प्रवाहित कर देना है। अच्छा, लेना तो है ही यहाँ से। हाँ। और फिर एक जो मिलेगा माला, हाँ जी, उसको किसी शिव स्थान में
शिव मंदिर पशुपतिनाथ में हाँ, शिव स्थान में उसको छोड़ देना है। छोड़ देना है। और हमें और पूजन तो कुछ नहीं करना उनके लिए, और नहीं। अब कुछ नहीं, हो गया। तो वो लोग बहुत अच्छे, वो लोग आएंगे नहीं यहाँ एक बार। हाँ अब अच्छी स्मृतियाँ गई हैं ना। हाँ हाँ खुलेगा दिमाग धीरे हाँ धीरे, हाँ हाँ हाँ। तो प्रेरित तो होंगे ही। एक वो वहाँ के जो राजकुमार है उसको थोड़ा दिक्कत थी, थोड़ा एक बार फोटो दिखा के उसके कुछ दिखा देना, अलग दिखाएंगे। से दिखा दो। ये धन्यवाद करना चाहती हूँ। खुश रहो बेटा, बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। स्वस्थ तो हो पहले से ही हो बाबा, बस आपका खुश हो बेटा, खुश हो, प्रसन्न रहो।